क्या है? ठीक है भाई, स्टार्ट करें। इसमें कोई स्लाइड प्रिपेयर्ड नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है एरर एनालिसिस। तो लाइक फिजिक्स कम है, मैथ्स ज़्यादा है। तो जितना भी है हल्का फुल्का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में नॉर्मली द टॉपिक इज लिटिल बोरिंग, तो जनरली सब लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन एक्चुअली इस टॉपिक का मेन इंपॉर्टेंस आपको समझ में आता है कॉलेज में। ठीक है, हाई स्कूल में 11th 12 में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज हाई स्कूल में मेनली आप लोग थ्योरी पढ़ते हो, यू आर नॉट लाइक डीलिंग विद एवरीथिंग इन प्रैक्टिकल मैनर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लैब होता है, लेकिन उतना उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम लोग थ्योरी ही ज़्यादा पढ़ते हैं 11th 12। तो हाँ, बात सही है। बट वंस यू मूव इनटू कॉलेज, ठीक है, तब आप एप्लीकेशंस का पार्ट बहुत ज़्यादा आता है। कॉलेज में बाद में कभी भी कोई रिसर्च वर्क करोगे, कभी भी पेपर पब्लिश करोगे, जहाँ पे भी आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ रहे, एरर एनालिसिस का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ब्रांच में जाओ, सिर्फ फिजिक्स का नहीं, ठीक है, बीट केमिस्ट्री, बीट बायोलॉजी, आप फाइनली फ्यूचर में जाके किसी ब्रांच में जाके व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, व्हेन यू आर रिपोर्टिंग अ डेटा, ठीक है, उसमें एरर का कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है। ठीक है, तो सही बात हो तो ये बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या क्या जानना है देखते हैं जो सिलेबस में। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है? और मतलब ये चीज़ है ना कि ये एक बार ही हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर से बीच में कहीं पे यूज होगा नहीं। थ्रू आउट 11 एंड 12 तो बहुत लोग भूल जाते हैं। इसलिए क्या होता है, एग्जाम्स के पहले, जो जेई मेंस एंड एडवांस के पहले फिर से और एक बार ये करवाया जाता है। तो छोटा टॉपिक रहता है एंड लाइक ईजी है। तो एनीवेज, एरर एनालिसिस में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो रहता है वही एरर क्या है। तो अगर बुक्स पढ़े होगे, पता होगा यार एरर में यहाँ पे हम लोग आई डोंट मीन टू से कि गलती क्या की हो। हाँ, एरर का ऑब्वियसली मतलब वो तो होता ही है कि क्या गलती हो रही है। तो हम लोग जब भी यहाँ पे एरर का बात करें, वो इम्प्लाई कि एरर इन मेजरमेंट्स। फिजिक्स में इस चैप्टर में वी आर कंसर्न विद द एरर इन मेजरमेंट्स। आप जानबूझ के गलती नहीं कर रहे हो, वो भी हो सकता है, जानबूझ के भी गलती हो सकती है, लेकिन जानबूझ के गलती नहीं करो। यहाँ पे जब भी हम लोग एरर बोलते हैं, इट एक्चुअली इम्प्लाइज अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। हम लोग बचपन से थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स करते हैं, तो हम लोग कभी भी अनसर्टेनिटी या एरर्स के बारे में कभी नहीं सोचते। ठीक है, मतलब आप जब प्रॉब्लम्स करो सब न्यूटन लॉस के ऊपर, आपको फोर्स का वैल्यू बोल दिया 10 न्यूटन, मास बोल दिया 2 kg, इस तरह से बोल के काम चला दिया, बोल दिया एक्सीलरेशन निकाल। तो लाइक दोस आर लाइक एक्यूरेट प्रॉब्लम्स, वहाँ पे वैल्यू एक्यूरेटली आपको दिया होगा। तो हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि वैल्यू मिला कैसे। अंडरस्टैंड, हर एक फिजिकल वेरिएबल का वैल्यू आफ्टर ऑल इट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंट, आफ्टर सम मेजरमेंट्स। मास को आप मेजर करोगे यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस और वेइंग मशीन, फोर्स को आप मेजर करोगे यूजिंग अ डायनेमोमीटर। ठीक है, आप किसी भी तरह से फोर्स, मास, इन सब चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ है कि जब भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में, जब थ्योरेटिकल लाइफ में जब प्रॉब्लम करो, वी नेवर थिंक अबाउट कि वो डेटा कहाँ से आया, बट प्रैक्टिकल लाइफ में वो डेटा मेजरमेंट्स है। एंड जब भी मेजरमेंट्स करते हैं, देर इज सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व। अब इसी को एक्सप्लेन कर, जरा रुको। तो जब हम बोल रहे थे एरर का मतलब यहाँ पे सिर्फ यही नहीं कि गलती, एरर का मतलब एक्चुअली होता है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। अब प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी मेजरमेंट्स करोगे, देयर आर सर्टेन अनसर्टेनिटीज। माना अनसर्टेनिटीज बोलने का मतलब क्या होता है लिटरेचर में, समथिंग दैट यू आर नॉट सर्टेन ऑफ, आप वो उस वैल्यू को एक्यूरेटली नहीं बता सकते, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो कुछ एक अनसर्टेनिटी रहेगा बिकॉज ऑफ सम रीजंस, वो देखते हैं। ठीक है, वो आप कभी मैंने वो मेजरमेंट्स में हमेशा रहेगा ही, रह ही जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली लोग बोलते हैं कि अगर ये अनसर्टेनिटी को अगर आप रिमूव नहीं कर सकते, तो यार इसको पढ़ लो, इसके बारे में जान लो। ठीक है, एरर यहाँ पे ये नहीं कि गलत चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं, वी नॉट स्टडीइंग अबाउट दैट। बात है कि देयर विल बी सर्टेन लाइक एरर्स इन मेजरमेंट, सर्टेन अनसर्टेनिटीज, वो रिमूव नहीं कर सकते। कुछ चीजें मतलब यू कैन डू समथिंग जिससे वो एरर हट सकता है, लेकिन हमेशा नहीं हटा सकता। आपके मेजरमेंट्स में वो एरर इनहेरेंट रहेगा, इसलिए चैप्टर दिया गया। सिंस दोज एरर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड, आप उस चीज को पढ़ लो। एंड हेंसफोर्थ जब भी आप अपना एक्सपेरिमेंटल आंसर रिपोर्ट करोगे, जब अभी आप अपने प्रोफेसर को बता रहे हो कि सर एक्सपेरिमेंट करके मुझको ये मिला, जब भी आप कुछ बताओगे, यू मस्ट एक्सप्लिसिटली मेंशन कि यार मेरा रीडिंग ये है, लेकिन इसमें इतना अनसर्टेनिटी हो सकता है, इतना एरर हो सकता है। जो लोग स्कूल में पढ़े होगे या बुक्स में पढ़े होगे, देखे होगे, कुछ इस तरह का फॉर्मेट आता है ना, एक्स प्लस माइनस डेल एक्स करके लिखते हैं। ये लिखने का रीजन वही है। रुक जाओ एक बार देख लें, तो कोई आ रहा है। तो हम लोग जब भी इस तरह से लिखते हैं प्लस माइनस डेल्स, व्हाट आई मीन टू से कि यार जो भी मेजरमेंट है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी। अब इस चीज़ को एलाबोरेट करके हम लोग को समझना है। तो कंटिन्यू करते हैं। जब भी एरर का स्टार्ट करोगे, तो स्टार्टिंग में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट होगा बुक्स में, आप वो बुक से ही पढ़ना। वो बैठ बैठ के मैं पूरा थ्योरी लिखाऊंगा नहीं, मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, लेकिन वो पूरा बैठ के बना देखना, कोई बुक पढ़ा होगा,
अरोरा में या एनसीईआरटी में एक दो पन्ना भर के थ्योरी है, ठीक है, एरर्स के ऊपर, सिस्टमेटिक एरर्स, ह्यूमन एरर्स, फलाना एरर, ढलाना एरर, ठीक है। तो वो थोड़ा बुक से पढ़िएगा, गो थ्रू इट, तो डेफिनेशंस पढ़ना, अगर स्कूल में बोले डेफिनेशंस आ सकता है, जानना वो चीज़ क्या है, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ डेफिनेटली, लेकिन वो पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा हूँ। तो इन शॉर्ट में नहीं, डिटेल्स में ही एरर्स के बारे में मुझे पढ़ते हैं कि एरर्स क्यों क्रीप करते हैं, कोई भी मेजरमेंट में एरर्स या अनसर्टेनिटीज क्यों आते हैं। तो पहला बोला जाता है कि जब भी आप मेजरमेंट्स कर रहे हो, देयर कैन बी सम काइंड ऑफ एरर्स, जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स एज अ नेम इंप्लाइज सिस्टमैटिक, मतलब ये सिस्टमैटिकली अराइज करते हैं, ठीक है। दिस कैन बी मेजर्ड, इसका प्रॉपर रीजन है, ठीक है। ये एरर्स को आप रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग को जब भी बोलते हैं ना सिस्टमैटिकली, इसका मतलब क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर मेथड से आ रहा है, ठीक है? तो ये जो एरर्स है, देयर आर सर्टेन एरर्स व्हिच कैन क्रीप इन आवर मेजरमेंट, बट उन एरर्स का रीजन हमको पता होता है। दीस सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी रिमूव, इनको आप हटा सकते हो, ठीक है। तो सर सिस्टमैटिक एरर्स का, हाँ बोलो। सर थोड़ा ऊपर से रिपीट कीजिएगा क्योंकि मेरा नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। एरर्स में हम लोग बोलते हैं कि क्या क्या एरर्स आ सकते हैं, हो सकता है इस एरर्स में कुछ मेजरमेंट में एरर गलती है, मतलब कुछ जो भी बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो एक्सपेरिमेंट करने में कुछ गलती कर रहा है, मेजरमेंट या एक्सपेरिमेंट करने का जो तरीका है उसमें कुछ गलती है, तो वहां पे बोलता है देयर कैन बी सम काइंड ऑफ ह्यूमन एरर्स। ह्यूमन एरर्स का कॉमन एग्जांपल रहता है वो पैरालैक्स एरर, मैं समझा रहा हूँ सर, पैरालैक्स एरर। तो लोग बोलते हैं कि ये जो एरर्स है ये दिस अराइजेस ऑन द बिहाफ ऑफ लाइक रॉन्ग टेक्निक ऑफ मेजरमेंट। सो अगर रॉन्ग टेक्निक हुआ तब आपको कुछ एरर्स आ सकते हैं। हाँ, अगर आपका डिवाइस ही गलत है, ठीक है, रॉन्ग कैलिब्रेशन ऑफ डिवाइस, अब डिवाइस ही गलत यूज करो मेजरमेंट के लिए, तब भी आपका रॉन्ग रीडिंग आएगा, देयर विल बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एरर, रॉन्ग कैलिब्रेशन ऑफ डिवाइस। इन सबका एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ। तो सिस्टमेटिक एरर्स है ये सब सिस्टमेटिक एरर्स में आता है, मतलब जिन लोगों का रीजन आपको पता है एंड यू कैन एक्चुअली एलिमिनेट दीज एरर्स, दीज एरर्स कैन बी रिमूव। ह्यूमन एरर्स जैसे पैरालैक्स एरर का बात करते हैं, लोग बोलते हैं, ये बचपन में तुम लोग देखे भी हो कि सपोज आपको स्केल यूज कर, यू यूजिंग अ स्केल, अब स्केल के ऊपर मार्किंग किए गए, आप एकदम मस्त कैमलिन का स्केल यूज करो, कैमलिन का स्केल का जो मार्किंग्स है, मार्किंग्स भी हम लोग बोलते हैं ग्रेजुएशन या कैलिब्रेशन, वो एकदम परफेक्ट, इट्स अ प्रॉपर डिवाइस, डिवाइस में कोई गलती नहीं। लेकिन लेट्स से तुम एक्चुअली मेजर करना चाह रहे हो द लेंथ ऑफ अ रॉड, साइड में कोई स्ट्रिप ऑफ पेपर है या रॉड है, जैसे आप मेजरमेंट करना शुरू करोगे प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज करेगा, आप जब भी रीडिंग लेते हो तो आप देखते हो, अब आपका जो आई का लोकेशन, द लोकेशन फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग द डेटा, वेयर यू ऑब्जर्विंग द रीडिंग, वो बहुत मैटर करता है कि आपका रीडिंग क्या है। मतलब एक कॉमन एग्जांपल लोग बोलते हैं कि अगर सपोज तुम थोड़ा साइड से देखते हो तो तुम्हारा आंख यहाँ, बी यहाँ पे है, मतलब ए बी यहाँ पे है, तुम बी का जो एकदम वर्टिकल लाइन है वो यहाँ, लेकिन तुम साइड से देखो, द मोमेंट यू स्टार्ट लुकिंग फ्रॉम द साइड तुमको लगेगा कि बी का जो रीडिंग है, ठीक है, दैट कोइंसाइड्स, बी कोइंसाइड्स विद सम पर्टिकुलर मार्किंग, जो मार्किंग ट्रू मार्किंग नहीं। 3D में अगर थोड़ा एनलार्ज करके देखें तो एक्चुअली बेटर समझ में आता है। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि सपोज जो हमारा स्केल है, थोड़ा जूम करके सोचो, थोड़ा मोटा है, एक्चुअली होता नहीं है ऐसा, इतना मोटा नहीं होता, बट थोड़ा हम जूम करके समझा रहे हैं। लेट्स से यहाँ पे बहुत सारे मार्किंग्स है, एक पर्टिकुलर मार्किंग है, लेट्स से कुछ भी, कितना 8, दूसरा एक मार्किंग है 8.1, ठीक है, और एक मार्किंग 8.2, इस तरह से बहुत सारे मार्किंग्स है, और यहाँ पे एक्चुअली आपका डिवाइस है नीचे। बारह बोलो ये इतना थिक नहीं होता है, लेकिन हल्का सा थिकनेस होता है, दैट विल कॉन्ट्रीब्यूट इनटू लाइक पैरेलैक्स एरर। तो पैरेलैक्स एरर क्या है, वही समझा रहा हूँ, फॉलो करो। तो जीरो वाला एंड है, उस साइड में कहीं पे जीरो एंड है, दैट कोइंसाइड्स विद ए एंड ऑफ द रॉड, जो एंड बी ऑफ द रॉड है दैट शुड बी लाइंग समवेयर हियर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मार्किंग हो वो यहाँ पे कुछ होना चाहिए। तो ये लेट्स से 7.9, ये मार्किंग तुमको दिखता अगर तुम एकदम ऊपर से देखते, अगर तुम वर्टिकली ऊपर से देखते तो तुमको वो 7.9 वाला रीडिंग मिलता, दैट कुड हैव बीन द ट्रू रीडिंग। लेकिन अगर कोई साइड से देखना शुरू करे ना, उसको क्या दिखेगा, उसको दिखेगा कि द एंड बी, द आई, द एंड बी एंड द आई, दीज टू लाइन माने दीज टू पॉइंट्स इफ दे आर जॉइंट, वहां पे जो स्केल का रीडिंग आता है वो 8.1 आता। तो कहाँ पे 7.9 होना चाहिए, लेकिन तुमको लग रहा है 8. ये क्यों हो रहा है, ये गलत रीडिंग है, गलत रीडिंग है, दिस इज रॉन्ग रीडिंग, लेकिन वो क्यों आ रहा है, जस्ट बिकॉज तुमने अपना आई का पोजीशन चेंज किया। तो ये जो आइडिया होता है ना कि अगर आपका अपना लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वर है वो अपना लोकेशन अगर बदल देता है, यू माइट सी अ डिफरेंट रीडिंग, इसी चीज को लोग बोलते हैं पैरालैक्स है, ये जो आइडिया।
यहाँ पे एक पैरेलैक्स एरर है। पैरेलैक्स के कॉन्सेप्ट और डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे, लेकिन अभी समझो कि पैरेलैक्स एरर क्या है। अगर आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो एंड यू आर यूजिंग अ स्केल टू ऑब्जर्व, तो भाई इफ यू लाइक जस्ट शिफ्ट योर लोकेशन, अगर अपना आंख का लोकेशन या अपना ऑब्जर्वेशन का लोकेशन शिफ्ट करते हो, आपको गलत चीज दिखेगी, आपको सेम चीज नहीं दिखेगा। रीजन होता है द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट बी एंड द आई, वो लाइन जो है वो लाइन बेसिकली नाउ कोइंसाइड्स विद द डिफरेंट रीडिंग ऑन द स्केल। मैं जब वर्टिकली देख रहा हूँ, देन द लाइन जॉइनिंग माय आई विद द पॉइंट बी दैट कोइंसाइड्स विद द रीडिंग 7.9 व्हिच इज अ ट्रू रीडिंग। लेकिन अगर मैं साइड से देखता हूँ, देन द लाइन जॉइनिंग माय आई एंड द पॉइंट बी ऑन द स्केल ऑन द रॉड दैट कोइंसाइड्स विद 8.1। ये बहुत लोग बचपन में एनकाउंटर किए होंगे मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम। अगर कोई एनकाउंटर नहीं किया तो अभी लेके देखना, एक नॉर्मल वो जो ट्रांसपेरेंट स्केल होता है पतला सा, वो लेके देखो, एक एक कॉपी में एक लाइन ड्रॉ करो, उसका लेंथ मेजर करने का ट्राई करो यूजिंग दिस स्केल। अगर आप वर्टिकली ना देखे साइड से देखते हो ना, आपको एक्चुअली रीडिंग डिफरेंट लगेगा। सो दिस काइंड ऑफ एन एरर इज अ ह्यूमन एरर, दिस एरर इज बीइंग डन ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑब्जर्वर। तो ये तुम्हारी गलती है, स्टूडेंट की गलती। तो दिस काइंड ऑफ एरर्स, इनका रीजन हमको पता है, दिस कैन बी रिमूव्ड। कैसे? आप भाई अच्छे से मेजर करो, आपको टीचर आके बोलेगा ए ऐसे करके नहीं मेजर करते, मेजर करना तो एकदम सीधा से मेजर। तो अगर वर्टिकली ऊपर से देखते हो तो देयर वोंट बी एनी पैरेलैक्स एरर, इट कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, तो यही बात। सो पैरेलैक्स एरर, ह्यूमन एरर्स, दिस लाइक फॉल अंडर सिस्टमैटिक एरर्स, दे कैन बी रिमूव्ड, दे कैन बी एलिमिनेटेड। ठीक है, ओके। एंड इनका व्हेन दीस एरर्स दे अराइज बिकॉज़ सिस्टमैटिकली दे अराइज ड्यू टू अ पर्टिकुलर रीजन, हमको पता है। फिर जो दूसरा एरर हो सकता है रॉन्ग कैलिब्रेशन ऑफ डिवाइस। रॉन्ग कैलिब्रेशन ऑफ डिवाइस बोलने का मतलब क्या? सपोज ये जो डिवाइस है, ये जो स्केल है, देखना बचपन में हम लोग तो अपने ज्योमेट्री सेट में वो ट्रांसपेरेंट स्केल यूज करते हैं, लेकिन सब लोगों ने वो स्टील का स्केल तो देखा ही होगा जिंदगी में एक बार, कभी ना कभी। एक स्टील का स्केल होता है, मारने में काम में आता है, और वो काला काला सर करके देखा एकदम नहीं है, रीडिंग्स खाया रहता है है। भी। खाया भी है, बहुत अच्छा। इससे पता चलता है ना कितना अच्छा स्टूडेंट, होनहार स्टूडेंट। कोई बात नहीं, ये तो ना स्टील का स्केल रहता है और उस पर वो काला काला करके लाइक रीडिंग्स एनग्रेव की होती है। तो वो जो स्केल है, एक बार रिकॉल करना, वो स्केल वो तो स्टील का स्केल है। अब बात है कि सपोज वो स्टील का स्केल को यूज कर रहा है, मैंने कोई अपने फैक्ट्री में बनाया, तो वहां पे इंसान लोग बैठ बैठ के तो मार्किंग नहीं करते। देर आर लाइक रोबोटिक डिवाइसेस जिनमें पूरा डेटा फीड किया रहता है, पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रहता है, वो हर एक स्केल पे वो मार्किंग करते हैं। अब वो कितना गैप 1 सेंटीमीटर होगा या कितना गैप 1 मीटर होगा, दैट इज नोन बिफोर हैंड। याद करना, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के चैप्टर में पढ़ाया था कि देयर इज अ पर्टिकुलर ग्रुप, वो जो हम लोग बोलते थे ना, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ऐसे कुछ बोले थे। कन्वेंशन होता है, ग्रुप होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ पे कुछ कंट्रीज मिलके दे डिसाइड, उन लोगों ने डिफाइन किया, उन लोगों ने डिसाइड किया कि 1 मीटर एग्जैक्टली कितना, 1 सेंटीमीटर लेंथ कितना है एग्जैक्टली। ठीक है, एंड वो लोग उस जो भी लेंथ है, जो पर्टिकुलर लेंथ है विच स्टैंड्स फॉर 1 सेंटीमीटर, उसको वो लोग एक डिफरेंट डिफरेंट जगह में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि एवरी कंट्री कैन हैव देयर ओन कॉपी ऑफ 1 सेंटीमीटर। सो जो मैन्युफैक्चरर्स होता है वो लोग अपने मन मुताबिक 1 सेंटीमीटर नहीं मार्क कर देते। 1 सेंटीमीटर कितना लेंथ है वो लोग एक्चुअली गवर्नमेंट से या फ्रॉम सम इंस्टीट्यूशन वो लोग पता करके वो पर्टिकुलर रीडिंग को मार्क करते हैं। तो रोबोटिक डिवाइसेज है, उसमें वो फिट किया रहता है, तो वो लोग प्रॉपर्ली मार्किंग कर पाते हैं। तो एक स्केल स्केल जब ऐसे फैक्ट्री में जनरेट हो रहा है, तो हो ही सकता है कोई भी किसी एक पर्टिकुलर स्केल में मार्किंग थोड़ा गलत है, कैलिब्रेशन थोड़ा डिफरेंट हो चुका है। 1 सेंटीमीटर प्रैक्टिकली इतना होता है, लेकिन जो मार्किंग है वो मार्किंग थोड़ा ज़्यादा है या थोड़ा कम हो ही सकता है। तो कभी अगर ऐसा लाइक एरर हुआ, तो ये एरर क्या है? रॉन्ग कैलिब्रेशन ऑफ डिवाइस। तो ये मशीन का एरर है, वो भी हम हटा सकते हैं। जो मैन्युफैक्चर था उसके बिहाफ में एरर, जो रोबोटिक डिवाइसेस यूज किए गए थे उसके बिहाफ में एरर है। सो दिस कैन बी रिमूव। ठीक है, वो आप उसको ठीक से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कर दो, वो ठीक मेजर करेगा। ठीक है, तो बात है कि जब भी डिवाइसेस को कैलिब्रेट किया जाता है, डिवाइस का भी एरर हो सकता है, तो वो भी सिस्टमेटिक एरर्स में आते हैं, दोस कैन बी रिमूव। लेकिन देयर आर सर्टेन एरर्स लाइक, जिसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं रैंडम एरर्स, या मैं और एक बोलता हूँ लीस्ट काउंट एरर। पहले ये इसके बारे में बात करते हैं, लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट में अलग से पढ़ाऊंगा ही, फिलहाल मैं एक लीस्ट काउंट एरर के बारे में बात करता हूँ। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? ठीक है, बोलते हैं कि सपोज तुम्हारा डिवाइस इज प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड, उसमें कोई गलती नहीं, ह्यूमन जो ऑब्जर्वेशन करे वो भी कोई गलती नहीं करे, सो सिस्टमैटिक एरर्स हैव बीन एलिमिनेटेड, बट स्टिल देयर विल बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी। स्टिल जब आप मेजरमेंट्स करोगे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी रह जाए। क्यों, कैसे? उसके लिए लीस्ट काउंट एरर समझाते हैं। एग्जांपल लेते हैं, ये स्केल का एग्जांपल ही लेते हैं, तो देखो फॉलो करो। अरे यार यहाँ पे जगह नहीं, ठीक है। अच्छा, आप लोग होपफुली साइमल्टेनियसली कॉपी कर रहे होगे,
ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा। सो नाउ यू मूव ऑन। तो लीस्ट काउंट एरर को मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। आइडिया क्या रहता है, करते रहना नोट्स। बोलते हैं कि सपोज आपका कोई ह्यूमन एरर भी नहीं है, आपका जो स्केल है, लेट्स हम लेंथ मेजर करें, ठीक है। अच्छा, मैं बार बार लेंथ का एग्जांपल ले रहा हूँ, बट कीप इन माइंड ऑल दिस आइडियाज दे विल आल्सो होल्ड फॉर लाइक मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, मेजरमेंट ऑफ मास। ये एरर्स की कॉन्सेप्ट हर जगह ही होती है, हर जगह कुछ ना कुछ एरर आ सकता है। लेट्स आई एम यूजिंग अ स्केल टू मेजर लेंथ। अब लेंथ के नाम पे मेरे पास दो रॉड है, तो ध्यान देना। ये एक रॉड है, रॉड ए बी, and there is yet another rod CD। दोनों रॉड का लेंथ मेजर करना है यूजिंग अ स्केल। मैं बारह बोल रहा हूँ, द स्केल हैज बीन प्रॉपर्ली ग्रेजुएटेड, देयर इज नो एरर विद इन द स्केल। जो बंदा मेजरमेंट देख रहा है एकदम ओवरहेड देख रहा है, जैसे कि हम लोग स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब मेरा स्क्रीन लेट से फ्लोर है, फ्लोर पे ये स्केल एंड ये रॉड्स रखे हुए, मैं एकदम ओवरहेड देख रहा हूँ, तो मतलब कोई पैरेलैक्स एरर नहीं। अब यहाँ पे रीडिंग्स होंगे, मार्किंग्स होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10। ऐसे चलते हो। बात यह है, अगर आप लकी हुए, इन दैट केस इट मे हैपन, देखते रहिए, द ए एंड व्हेन इट कोइंसाइड्स विद द जीरो मार्किंग, बी एंड आल्सो कोइंसाइड्स विद द पर्टिकुलर मार्किंग, जिसके यहाँ पे 5 6 7 8 8th मार्क के साथ कोइंसाइड कर। लेट्स से यहाँ पे एक एक जो गैप है, लेट्स से दैट इज 1 सेंटीमीटर, लेट्स ये सेंटीमीटर स्केल, मतलब ईच इंडिविजुअल गैप इज 1 सेंटीमीटर। ओके, इन दिस केस एक्चुअली क्या होगा, अगर आप ए बी का लेंथ निकालो, एल ए बी कितना है, वो ऑब्वियसली आपका आएगा 5 6 7 8 8 सेंटीमीटर। देयर इज अ प्योर सर्टेनिटी अबाउट दिस, देयर इज नो एरर इन्वॉल्व। ये चीज समझो, यहाँ पे पूरा सर्टेन है कि हाँ, जीरो एंड कोइंसाइड्स विद एंड ए एंड बी एंड कोइंसाइड्स विद द मार्किंग 8, इसका मतलब 8 सेंटीमीटर। हाउएवर टेक अप द एग्जांपल ऑफ द रॉड सी। अगर आप अनलकी हुए तो सी लेट्स से व्हेन इट कोइंसाइड्स विद द ओरिजिन, द जीरो पॉइंट, डी मे बी डी कोइंसाइड्स with none of the readings, दोनों में से किसी रीडिंग किसी मार्किंग के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं कर। सो दिस इज लाइक 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 1 सेंटीमीटर, हाँ, ये 8 मिलीमीटर तक बोलते हैं, समझ रहे हो ना, 10 पार्ट में डिवाइडेड है, तो हमको बोलना चाहिए मिलीमीटर से, मिलीमीटर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 1 सेंटीमीटर है। इसके बाद होना चाहिए 1.1 सेंटीमीटर, ठीक है, और ज्यादा इसमें लिखते हैं 0.8 मिनट्स। सो एल भी देखो आपको एक्यूरेटली पता है, बट एल सी डी, तो लेंथ एल सी डी, इसके बारे में आप क्या बोल सकते हो, यू कैन नॉट से इट एक्यूरेटली। आप कुछ एक्यूरेटली बोल पाओगे नहीं, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी, कुछ अनसर्टेनिटी रह जाए। एल सी डी, द लेंथ एल सी डी that will be less than 1.1 सेंटीमीटर, but it is greater than 1 सेंटीमीटर। आप लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू ये स्केल देख के बता पाओगे, नहीं बता। यहाँ पे अनसर्टेनिटी में जब बोलो ना, आई मीन दिस, देखना है स्क्रीन में जो गैप है ना, द गैप बिटवीन द 1 सेंटीमीटर मार्किंग एंड द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द एंड डी, वो गैप ही एक्चुअली आपका एरर की तरह बिहेव कर, इट्स बिहेविंग लाइक एन अनसर्टेनिटी। बारह बोलो, अनसर्टेनिटी को ही आप एरर बोलो, मतलब दिस इज द गैप जो आप कभी मेजर नहीं कर सकते यूजिंग द स्केल। आप सोचो ये स्केल मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, अब मिलीमीटर स्केल कैन मेजर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितना, ऑफ 1 मिलीमीटर, क्योंकि उसकी जो सक्सेसिव ग्रेजुएशन है उनके बीच का गैप 1 मिलीमीटर। तो ये 1 मिलीमीटर ही मिनिमम मेजर कर सकते हैं, इससे ज्यादा मेजर नहीं कर सकते, इससे कम मेजर नहीं कर सकते। तो ये जो होता है ना, कैन मेजर मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 मिलीमीटर, इसी को बोलता है लीस्ट काउंट। ये वर्ड जो होता है ना लीस्ट काउंट, इसका बोलने का मीनिंग ये होता है द लीस्ट वैल्यू दैट इट कैन एक्यूरेटली मेजर। तो एक मिलीमीटर स्केल कैन एक्यूरेटली मेजर 1 मिलीमीटर, इससे कम मेजर नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन मेरा जो एलसीडी है, ठीक है, वो ना 1 सेंटीमीटर है एग्जैक्टली, ना 1.1, उसके बीच में कहीं। तो यहाँ पे एरर जो अनसर्टेनिटी है, ये अनसर्टेनिटी ऑब्वियसली लेस देन 1 मिलीमीटर, ठीक है। ये अनसर्टेनिटी वो जो छोटा सा गैप है, होपफुली दिख रहा है सबको, किसी को नहीं दिखा तो बोलिएगा, जो छोटा सा गैप है वो 1 मिलीमीटर से कम है, लेकिन ये क्या कभी मेजर कर सकते हैं, नो, कैन नेवर बी मेजर, कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग दिस स्केल, कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग दिस स्केल। इसको मेजर करेंगे लेटर ऑन यूजिंग वर्नियर कैलकुलस, लेकिन सिर्फ ये सिंगल स्केल यूज करके आप कभी भी इसको मेजर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग दिस स्केल।
ठीक अनसर्टेनिटी रह रही। अब मैं स्टार्टिंग से वही बोल रहा था कि कुछ डिवाइसेस में ये अनसर्टेनिटी रह जाता है, डिवाइस की गलती नहीं है, वर्क में जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसकी भी गलती नहीं है, इट्स इनहेरेंट इन आवर मेजरमेंट्स, इट्स इनहेरेंट इन आवर सिस्टम। तो कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रह जाएगा, इसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। सो ऊपर में जो लीस्ट काउंट एरर मैंने बोला था लास्ट स्लाइड में, वो लीस्ट काउंट एरर यही लीस्ट काउंट एरर। अभी ये अराइज कर रहा है बिकॉज आई एम अनेबल टू मेजर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एक्स्ट्रा पोर्शन। तो ये वो लीस्ट काउंट एरर। तो यू हैव सिस्टमैटिक एरर्स, यू हैव लीस्ट काउंट एरर जिसमें आपकी गलती नहीं। नेक्स्ट आता है द लास्ट पार्ट आई गेस, या नेक्स्ट एक ग्रुप आता है रैंडम एरर्स। As the name implies, the random errors arise due to random reasons. ठीक है, ओके। तो क्या बोलता है रैंडम एरर्स में क्या होता है, इनका आप एग्जैक्टली कॉज नहीं बता सकते। जैसे यहाँ पे लीस्ट काउंट एरर का कॉज आपको पता है, लेकिन आपका भी क्या लीस्ट का वो जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो क्या कभी बता सकते हैं एग्जैक्ट, मतलब वो ऐसा तो नहीं कि वो मतलब ये मत सोचना कोई कि बीच का वो जो गैप है वो 1 मिलीमीटर है, तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है जो एरर वो उसका हाफ ही होगा, नॉट नेसेसरी। वो जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो मैं एग्जैक्टली कभी निकाल सकता हूँ, कभी नहीं। वो तो एकदम मिड पॉइंट में नहीं है ना, वो जो एंड डी ऑफ द रॉड CD है, CD जो रॉड है उसका जो एंड डी है वो तो एग्जैक्टली 1 and 1.1 के बीच में नहीं है ना, इट्स नॉट एग्जैक्टली इन बिटवीन। तुम बोलते सर 1.05, ये तो नहीं बोल सकते, वो कहाँ पे एग्जैक्टली नहीं पता। सो मेन चीज है कि तुम एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं बता सकते। रैंडम एरर्स में भी यही होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे, बट यहाँ पे रीजन नहीं पता। रैंडम एरर्स कैन अराइज, दे अराइज बेसिकली ड्यू टू रैंडम रीजंस। अराइज ड्यू टू क्या क्या पॉसिबल रीजंस है बोलते हैं, टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज, और क्या, सिर्फ टेम्परेचर चेंज ही नहीं और भी होता है। टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर में फिजिकल कंडीशंस चेंज हुए, या क्या बोलते हैं रिएक्शन टाइम का गलती हो सकता है। टेम्परेचर चेंज ड्यू टू रिएक्शन टाइम, मैं समझाता हूँ रिएक्शन टाइम क्या, अगर पढ़े अच्छी बात। तो रैंडम रीजंस का, रैंडम एरर्स का सिंपल एग्जांपल है कि सपोज आप कोई स्टील वाला स्टील मेरे फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ, मेरा फैक्ट्री है दुर्गापुर, मैंने उसको बेचा, तो मेरा उसका ग्रेजुएशन एकदम सही है, बहुत सही है, तो कुछ बच्चे उसको खरीदे। अब सपोज वो स्केल कोई बच्चा यूज किया तो उसको सही रीडिंग मिलेगा, लेकिन उसने सपोज उस स्केल को लेके चला गया वो राजस्थान, डेजर्ट के बीच में बैठ के पढ़ाई कर, ऑब्वियस बात है यहाँ वहाँ पे क्या होगा यार, वहाँ पे आपको रीडिंग डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि बाय द टाइम यू टेक इट टू अ हाई टेम्परेचर द स्केल इटसेल्फ विल अंडरगो एक्सपेंशन, वो स्केल खुद एक्सपैंड कर जाएगा। जो स्केल लो टेम्परेचर पे सही काम कर रहा था वही स्केल हाई टेम्परेचर पे सही काम नहीं करेगा बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन। अब ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, कितना एक्सपैंड करेगा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। So, ये कर भी सकता है ज्यादा, ये कम भी कर सकता है, सब मेरे टेम्परेचर चेंज डिपेंड करता है कि आसपास का टेम्परेचर क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या है, तो ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अब इसको तुम एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, तो इस चीज को हम लोग रैंडम एरर्स के अंडर लाते हैं। और सिर्फ इतना नहीं, ये एरर्स होने का और भी रीजन होता है, जैसे मैंने लिखा है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या होता है, कुछ लोग सुने होंगे, कोई चीज को देखना और उसके बाद उस पर रिएक्ट करने के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, वो जो सिंपल एग्जाम्पल होता है, कार जा रहा है सामने में, बिल्ली रास्ता काट, तो बिल्ली सपोज सडनली आई, वो देखने के बाद कितने देर बाद मैं ब्रेक अप्लाई करूँ, जो गैप है दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। नॉर्मली हम लोग लगेगा अरे ऐसा देखती तो मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ, नहीं, लेकिन उसके बीच में 1 मिली सेकेंड्स का इंटरवल हो सकता है, तो वो जो भी हल्का सा टाइम इंटरवल है, यू नॉट सर्टेन अबाउट इट, तो वो होता है रिएक्शन। कुछ लोग बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, कुछ बहुत वो लोग जल्दी से डिसीजन लेके रिएक्ट कर पाते हैं, उन लोगों का रिएक्शन टाइम कम। कुछ लोग बहुत टाइम लगाएंगे, कुछ लोग सोचेंगे अरे रास्ता काट दी बिल्ली तो चलो रुक जाते, कुछ लोग सोचेंगे अरे भाड़ में जाए हमको तो पहुंचना है, फटाफट भागेंगे। तो ये डिसीजन लेने में किसी को टाइम लग गया तो उसका रिएक्शन टाइम ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कोई चीज़ देखना और उस पर रिएक्ट करने में जो टाइम गैप उसका रिएक्शन टाइम, तो ये भी एक रैंडम एरर, ये आपके कंट्रोल में नहीं, ये वैरी करता फ्रॉम ह्यूमन टू। तो रैंडम एरर्स कैन अराइज ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ सच रीजंस। तो एक तो सिस्टमेटिक एरर, ये लिस्ट काउंट एरर, एंड देन रैंडम एरर्स। ये इसके बाद और भी कुछ थ्योरी थोड़ा बुक में पढ़िए। अभी मेन काम क्या है, एक बार हमने समझ लिया कि एरर्स क्या, तो ये कुछ आइडियाज रहता है रिगार्डिंग रैंडम एरर्स। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में आता है, मेन कॉन्सेप्ट ये रहता है कि सिस्टमेटिक एरर्स को तो आप हटा सकते हो बाय परफॉर्मिंग गुड मेजरमेंट्स, बाय टेकिंग प्रॉपर डिवाइसेस, बट रैंडम एरर्स, लीस्ट काउंट एरर्स, दे कैन नॉट बी रिमूव्ड। ठीक है, इनको आपको मेजर करना है, इनको आपको मिनिमाइज करना है। तो आप क्या करते हो, फॉलो करते। हम लोग बोलते हैं कि जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एग्जांपल लेके करते हो, लेट्स से आप टाइम पीरियड मेजर करो,
कोई बात नहीं। तो ये एब्सोल्यूट एरर हुआ। अब हम लोग को इसके बाद जो लेना पड़ता है वो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। इतना पहले कर लूं, इसमें किसी को डाउट है पूछो। हाँ, हाँ एब्सोल्यूट सर। एरर मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ, ये सब मिटा के। देखो फॉर माई गिवन एग्जाम्पल मैं यहीं पे कॉलम करता हूँ, तुम लोग चाहो तो और एक कॉलम ऐड कर लेना, अगर जगह रहा तो या तो साइड में। अगर मैं डेल्टी के वैल्यूज लिखता हूँ तो कितना है, टी मीन हमने पकड़ा, टी एवरेज पकड़े 2.2, तो सोच के देखो 2.2, तो क्या क्या डेल्टी क्या क्या एवरेज माइनस टी आई करना, 2.2 माइनस 2.4 तो माइनस 0, 2.2 माइनस 2.3 माइनस 0.1, ये फिर से माइनस 0, ये 0. ये 0.05 माइनस 0.3। तो आप ये देख रहे हो कि जो आपके एरर्स है दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये सब डेल्टी 1 डेल्टी 2 डेल्टी 3 रीडिंग इन ith द error in ith reading में भी क्या होगा, रीडिंग इन ith। नाउ वंस यू ऑब्टेन दीज एब्सोल्यूट एरर्स, इसके बाद क्या करता है, इसके बाद हम लोग बोलते हैं कि थर्ड कॉन्सेप्ट, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, इसमें क्या करना, फॉलो करना, जो एरर्स हैं ये कहीं कहीं पॉजिटिव है कहीं कहीं नेगेटिव। हम लोग क्या बोलते हैं, सुनिएगा अच्छे से, यू कैन नॉट रिमूव दिस एरर्स। पहली बात, आप इन एरर्स को एकदम हटा नहीं सकते, ठीक है, मतलब ये एरर सिस्टम में रहेगा, इट्स प्रेजेंट इन आवर मेजरमेंट, इट्स प्रेजेंट इन आवर एक्सपेरिमेंट। हाँ, तुम इस एरर को स्टडी जरूर कर ली। इनफैक्ट अब तुम सोचो एक बार, हम लोगों ने इनका एवरेज क्यों किया, स्टार्टिंग में रीडिंग्स का एवरेज क्यों किया, क्योंकि हमको पता है जो एरर है वो कभी कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। जैसे ही तुम एवरेज करते हो तो वो पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ कैंसिल ऑफ कर जाता है, बल्कि तुमको एक मीन वैल्यू आ सकता है, द मीन वैल्यू मस्ट बी द ट्रू वैल्यू और इट मस्ट बी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। तो मीन वैल्यू जो भी है वही आपका ट्रू वैल्यू मान के चल रहे हैं। कभी कभी ज्यादा फ्लक्चुएट किया, कभी कम फ्लक्चुएट किया, बहुत ही कम नेगेटिव में चला गया है। तो अब हम लोग बोलते हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर में हम लोग क्या करते हैं कि जो एरर्स है, सिंस दिस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, एज इन इसके बाद तुम फिर से अगर एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हो फिर से एक डिफरेंट वैल्यू आएगा ना। ऐसा तो नहीं कि उसके बाद से एरर्स ही खत्म हो जाएंगे, हर बार सेम वैल्यू आएगा, ये नहीं हो सकता। लोग बोलते हैं कि भाई एरर कितना तक जा सकता है उसको भी स्टडी करो, उसका भी एवरेज करो। जब मीन एब्सोल्यूट एरर बोले मतलब एब्सोल्यूट एरर का एवरेज। लेकिन फॉर दिस सुनना अच्छे से, हम लोग डेल्टी 1 प्लस डेल्टी 2 nth रीडिंग का है, इसको ऐड करके एवरेज कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं करते। मीन एब्सोल्यूट एरर में हम लोग हर डेल्टी का पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, सबको मॉड कर लेते हैं, देन ऐड एंड डिवाइड बाय n इज द मीन एब्सोल्यूट। ये मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये क्यों निकालते, तो ये लेट से आपका डेल्टी आर, जिसको मैं डेल्टी बोल रहा हूँ, बाकी सब डेल्टी 1 डेल्टी, इसको बस डेल्टी बोल रहा हूँ। अच्छा, इसको डेल्टी आई लिखते हैं नीचे में, तो इसको बस डेल्टी बोलता है। रीजन क्या है सुनिएगा अच्छे से, हम लोग मॉड क्यों कर, मैं अच्छे से सुनिएगा, मैं अगर मॉड नहीं करता, मैं अगर सिंपली एरर्स को ऐड करता इन सब एरर्स को, इन दैट केस ओवरऑल आंसर 0 ही आएगा। क्योंकि सिंपल बात है, आवर एरर्स आर रैंडम। इसके मतलब जितनी बार नेगेटिव एरर हो रहा है उतनी बार कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव एरर भी होगा। सो इफ यू हैव मल्टीपल रीडिंग्स, मल्टीपल एज इन लेट्स से यू हैव 100 रीडिंग्स, ठीक है, इस केस में पॉजिटिव नेगेटिव ऐड करके क्या हो जाएगा, 0। मतलब अगर आप सिंपल एडिशन कर देते एरर्स का, ठीक है, वो एवरेज निकालते समय मीन एब्सोल्यूट सिंपल ऐड कर देते 0 आ जाता, ठीक है। बात वही है कि अगर मैं इनको सबको सिंपली ऐड कर देता आंसर 0 आएगा, ठीक है, मतलब डेल्टी मेरा 0, मेरा एरर है ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब फिर से तुम रीडिंग लेते फिर से तुम्हारा फ्लक्चुएशन आता, ठीक है। तो ये रीजन है कि हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर क्यों करें, हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद हम लोग का मॉड करके फिर एवरेज क्यों करें, क्योंकि एरर हटेगा नहीं। कीप इन माइंड, ये प्लीज दिमाग में डालो, एरर के चैप्टर में वी कैन नॉट रिमूव एरर्स, वी मस्ट लर्न हाउ टू रिकॉग्नाइज इट। इनका एवरेज करके ये जो डेल्टी आ रहा है, डेल्टी मीन लिखता हूँ, ये वहां से रिकॉग्नाइज दिस एरर, अब इसको हम लोग को रिपोर्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद से मैं जब प्रोफेसर को जब मैं आंसर बताऊंगा कि सर मैंने एक्सपेरिमेंट्स किया, मैंने लेट से 50 रीडिंग्स ली, एंड 50 रीडिंग्स लेने के बाद मेरा आंसर तब एक्चुअली ये है, फॉलो करना। फाइनली मैं इसको मिटा रहा हूँ, एंड आवर आंसर इज रिपोर्टेड एज, आंसर को रिपोर्ट कैसे करते हैं, जिस तरह से देखना जाता है, इज रिपोर्टेड एज टी इक्वल्स टू, मैंने टी मेजर, मुझे मेजर करना है टी इक्वल्स टू, टी का जो मीन वैल्यू है वो एवरेज करके मिला, लेकिन ये हमेशा नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट टाइम अगर मेरा प्रोफेसर वेरीफाई करने के लिए, लेट्स से मेरे प्रोफेसर ने सोचा कि चलो मैं इसका एक्सपेरिमेंट वेरीफाई करता हूँ, वो अगर एक्सपेरिमेंट करने जाएगा उसको ये वैल्यू नहीं मिलेगा एग्जैक्टली, उसका हल्का सा डिफरेंट मिलेगा, तो मुझे उसको समझा देना पड़ेगा कि सर सर ये मीन वैल्यू है, इसके आसपास है कुछ इनहेरेंट एरर्स है जो कभी नहीं हटा सकते, वो इनहेरेंटली एक एरर रहेगा जिसके आसपास कितना एरर जा सकता है, वी मे हैव एन एरर ऑफ डेल्टी मीन, लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव साइड में नहीं जाता, दिस अमाउंट ऑफ एवरेज एरर कैन गो बिलो इट ऑल्सो, तो प्लस माइनस, वो जो ग्राफ था, ग्राफ में मीन वैल्यू के ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं, तो मुझे इस तरह से रिपोर्ट करना, तो ये बन जाता है तरीका फॉर रिसर्च पेपर्स। इसके बाद जो भी बंदे कॉलेज में जाके आप जो भी हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं या रिसर्च पेपर जब भी हम लोग करते हैं, ठीक है, उसमें तरीका है कि आपको हमेशा डेटा को ऐसे ही रिपोर्ट करना, ठीक है। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट्स करोगे, यू टेक अ मल्टीपल रीडिंग्स, 50-100 रीडिंग्स लो, ठीक है, कंप्यूटर का काम होता है एक्चुअली, ठीक है, कॉलेज में जाके बहुत सारे मैंने एक्सपेरिमेंट्स दे आर लाइक कंट्रोल्ड बाय सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, तो तुमको बस सेटअप करा के पीछे बैठ जाओ, वो रीडिंग्स लेगा, एक्सेल फाइल में रीडिंग करेगा, उसका पूरा एकदम एवरेज भी करेगा, सब कुछ वही करेगा, इन फाइनली जब रिपोर्ट करना, दिस हाउ वी डू, आपको मीन वैल्यू तो बताना ही है, मैंने मीन ही आपके लिए ट्रू है, उसके आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या है, कोई अगर तुमको एक क्वेश्चन पूछ दिया कि सर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, आप नहीं बता पाओ, वो उससे भी बोल रहा था, मैकेनिक्स में भी पढ़े हम ना लोग, काइनेमेटिक्स में बचपन में सुने होंगे, नो मोशन इज एब्सोल्यूट, एवरी मोशन इज रिलेटिव, तो वही चीज यहाँ पे, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू जिंदगी में पता नहीं चल सकती, आपको जो पता चल सकता है वो है मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू पता करो, उसके साथ आप प्रोफेसर को बता दो या अपने टीचर को बता दो कि सर मीन वैल्यू निकला है, लेकिन इसके आसपास इतना इनहेरेंट एरर है, इतना अनसर्टेनिटी है, वो आप कभी रिमूव नहीं कर सकते, कितना है वो मीन वैल्यू से इतना ज्यादा या इतना कम, ठीक है, तो जब मैं ये रिपोर्ट करता हूँ ना, टी मीन प्लस माइनस डेल्टी मीन, व्हाट आई फिजिकली नीड टू विजुअलाइज इज दिस, मैं अगर इसको नंबर लाइन पे विजुअलाइज करने का ट्राई करूंगा, आई मस्ट विजुअलाइज इट लाइक दिस, ये मेरे लेट्स मेरा नंबर लाइन, ये मेरा मीन वैल्यू है, इन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मीन वैल्यू जो निकला है इसके नेबरहुड में, देयर इज अ सर्टेन नेबरहुड, ठीक है, उस नेबरहुड में वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इससे प्लस डेल्टी, इससे माइनस डेल्टी, उस नेबरहुड के आसपास आपको कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये गैप है प्लस डेल्टी, ये गैप है माइनस डेल्टी, मतलब नेक्स्ट टाइम मैंने जब प्रोफेसर रीडिंग लेगा, ठीक है, लेट्स से मेरे प्रोफेसर ने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, उसका रीडिंग यहाँ पे कहीं पे आ सकती है, इसका मतलब क्या मैं गलती हूँ, नहीं, मैंने बता दिया कि सर आप जितनी बार रीडिंग लोगे मीन के एक रेंज में आए, ठीक है, तो उसको बोलेगा हाँ ठीक है चलो, लेकिन प्रोफेसर रीडिंग लिया, आ गया वैल्यू यहाँ पे, ये तो प्रोफेसर को शक होगा, ये तो चोरी किया, ये कहीं से कॉपी मार लिया है रीडिंग्स, तो यही बात, तो इसके बाद से जब भी आप रिपोर्ट करोगे, दिस हाउ यू रिपोर्ट है, नेक्स्ट पार्ट जल्दी हो जाएगा हम लोग के ख्याल से, चलो तो करिए, किसी कुछ बाकी हो तो बोलना, और बोरिंग टॉपिक, थैंक एरर्स एंड लेकिन लास्ट में जैसे कि जॉइंट में हर जगह आता ही है। अच्छा मैं कंटिन्यू करता हूँ फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, ओके, यहाँ पे मैं रादर लिख देता हूँ, आई होप ये नेबरहुड का कॉन्सेप्ट समझे हो, ये अगर टी मीन है, दिस इज एक्चुअली टी मीन, तो मैं ऐसे लिखता हूँ टी माइनस डेल्टी एंड दिस इज टी प्लस डेल्टी, एक नेबरहुड में वैल्यू हो, ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं, रुकना हो तो बोलिएगा, तो या नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, मेरा ये राइटिंग वाला इतना ब्लैक, तो प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, नाउ एक चीज देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था, पहले कॉन्सेप्ट समझा देता है, फिर हम लोग मैथ्स वाला पार्ट जो है सिलेबस में डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं कि देखो सिंपल मैथ्स की बात करते हैं, अगर आप कहीं पे कैलकुलेशन करते हो, आप कहीं पे एक मिस्टेक करते हो, ठीक है, एज अ कैलकुलेशन प्रोसीड्स वो मिस्टेक और बढ़ जाए, दैट एरर में प्रोपागेट थ्रू योर कैलकुलेशंस, बोलने का मतलब सपोज कोई क्वांटिटी x है व्हिच इज रिपोर्टेडली 2, आपने इसको गलती से निकाल लिया 2.2, इन दिस केस आपका एरर कितना, इन दिस केस योर एरर इज 0.2, लेकिन नेक्स्ट टाइम सपोज आपको एक्स के मतलब आप कोई मैथ्स का कैलकुलेशन करो, तो आपने सेकंड स्टेप में गलती कर दी, आप भाई तुम बिंदास किए जा रहे हो और तुम 2.2 लिख रहे हो, होना चाहिए 2, और बिंदास किए जा रहे हो, तो जैसे करते करते जाओगे, लेट से कहीं पे एक स्टेप आया जहाँ पे आपको 10x मल्टीप्लाई करना, तो 10x का रियल वैल्यू होना चाहिए था 20,
लेकिन तुम तो लिखोगे 10x प्राइम, तुम क्या लिखोगे 22। सोचो इस बार तुम्हारा जो एरर हो गया वो कितना हो गया, 2 का एरर हो गया। तो कहाँ पे पहले एरर कम था, अब एरर बढ़ गया। सो ड्यूरिंग योर कैलकुलेशंस द एरर प्रोपागेट्स, मैंने एरर चलते रहेगा, ऐसे नहीं कि एक स्टेप में एरर हुआ तो बाकी स्टेप में नहीं होगा। इट इज लॉजिकल राइट। अगर पहले सेकंड स्टेप में गलती कर दी वो लास्ट तक आपका आंसर गलत ही आएगा, ठीक है। वो कभी कभी लकीली होता है ना, देखे होगे स्टेप गलती है लेकिन फाइनल आंसर सही आ चुका, ठीक। तो वैसा बस वो सपने में होता है, तो उस चीज का बात नहीं करें। सो मेन चीज होता है ये सिंपल नॉलेज है कि एनी एरर इन एनी कैलकुलेशन, अगर एक स्टेप में कोई एरर होता है दैट एरर कीप्स ऑन प्रोपागेटिंग। तो लेट्स से नेक्स्ट टाइम आप क्या करते हो, एक्स स्क्वायर का बात करते हो, एक्स स्क्वायर आएगा 4, लेकिन एक्स प्राइम स्क्वायर कितना है, ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट आएगा। 2.2 का स्क्वायर कितना हो गया, 120 राइट। मुझे ये भी नहीं होता, 44 484 राइट, 4.84, हाय भगवान, होपफुली कैलकुलेशन सही है। तो इसमें एरर कितना आ गया, इसमें एरर हो गया आपका, मैं इस एरर को डेल वाई बोलता हूँ, डेल वाई कितना हो गया 0.84। कहाँ पे एरर पहले 0.2 था, अब एरर 0.84 हो गया। तो यही चीज है कि यार एरर्स में प्रोपागेट विद टाइम, प्रोपागेट विद कैलकुलेशंस। अब हम लोग जो थ्योरी में पढ़ते हैं, अभी जो पढ़ने वाले इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट समझ गए कि प्रोपगेशन एरर्स का मीनिंग क्या है। कोई भी ऑपरेशन करते हो, परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करोगे दैट एरर्स विल प्रोपगेट। नाउ हम लोग जो प्रोपगेशन एरर्स पढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग फिजिक्स में जो प्रॉब्लम्स होंगे उसमें कैसे एरर्स प्रोपगेट करना है वो देखें। तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स बना के रखते हैं। अब वो रूल्स डिराइव भी होता है, अपने मन मुताबिक नहीं आता। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले मतलब बुक में देखना पहले 2-3 पन्ना ना डेरिवेशन रहता है, फिर उसके ऊपर एग्जाम्पल्स रहते हैं, तो मैं वो नहीं करूँगा। बाकी वैसे भी मैंने क्या किया, मैं प्रॉब्लम्स के थ्रू ही दिखा रहा हूँ कि एरर्स प्रोपगेट कैसे करता है फिजिक्स में, और उसके थ्रू हम लोग अपना फॉर्मूलाज भी बिल्डअप करें। देखो हम लोग पता है कि जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसी में एरर होगा। तो सबसे पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन सिंपल वाला होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो लोग एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल लेते हैं। बोलते हैं सपोज तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस है। अच्छा, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने प्रैक्टिकली लैब में रेजिस्टेंस देखा, लेकिन अगर लैब में तुमने रेजिस्टेंस देखा है तो उसके ऊपर ना कलर कोडिंग किया रहता है। कभी देखा है सेरेमिक रेजिस्टेंसेस ऐसे करके रहता है, कलर कोडिंग किया रहता है। या बेस्ट बोलता हूँ, वो देखिए कोई भी सर्किट होता है, मतलब टीवी का रिमोट वाला सर्किट या घड़ी का सर्किट, ग्रीन कलर का एक सर्किट होता है, देखियो कोई खोल के देखियो तोड़ के, उसको बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। हाँ वहाँ पे बहुत सर। कुछ बैठा रहता है। हाँ, तो वहाँ पे ऐसे करके भी कुछ एक रहेगा, सिलेंडर करके, वो कैपेसिटर होता है। इस तरह के रजिस्टर्स भी बैठे रहते हैं वहाँ पे। तो देखना ऐसे भी रजिस्टर्स बैठे रहते हैं, चिपकाया रहता है उसको, वेल्डिंग किया रहता है, शोल्डरिंग किया रहता है। एक्चुअली क्या है कि वो जो रेसिस होता है ना, वंस अगेन ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, रेसिस प्रैक्टिकली कोई मेजर कर रहा है ना एंड फिर उसको बेच रहा है दुकान में। तो जो भी रेसिस बेचते हैं मैन्युफैक्चरर, वो लोग वैल्यू कैसे देते हैं, वो लोग ऐसे ही बोलते हैं सर रेसिस 2 ओम है ना, कभी नहीं। हम लोग जब क्लास 9-10 में प्रॉब्लम्स करते हैं हम लोग कभी नहीं सोचते, हम लोग बोलते हैं सर रेसिस 2 ओम, रेसिस 4 ओम। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कभी रिपोर्ट नहीं करते। जब एक मैन्युफैक्चरर तुमको रेसिस बेचेगा, दुकान में कभी जाकर रेसिस खरीदना, ठीक है, वो लोग बोलेंगे सर 1 किलो ओम है रेसिस, अच्छा, किंतु एक्चुअली 1 किलो ओम का रेसिस सिर्फ नहीं है, उसका प्लस माइनस कुछ एरर है, वो बताया रहता है एक्चुअली, ठीक है। तो एक्चुअली जब रेसिस रिपोर्ट किया जाता है इट इज रिपोर्टेड लाइक दिस, लेट्स से रेसिस का एवरेज वैल्यू है 2 ओम प्लस माइनस 0.2। नाउ फॉर दिस चैप्टर मतलब हम लोग जो यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में ये होता है, ये मैं पहले ही लिख देता हूँ, पहले लिख देता हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में जो एरर्स होते हैं ना जनरली वेरी स्मॉल। प्रैक्टिकल लाइफ में जो एरर्स है मतलब डेल एक्स, जनरली वेरी स्मॉल कंपेयर टू द एक्स। डेल एक्स मीन मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, ये जनरली दे आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इटसेल्फ। मतलब रेसिस का जो मीन वैल्यू अगर 22 आ रहा है तो इसका एरर ना टेक्निकली 0.02 आ रहा है, या इस मतलब इस रेंज का होगा 0.01। एरर जो आता है मीन एब्सोल्यूट एरर वो एक्चुअल वैल्यू से काफी कम ही रहता है। अगर बहुत ह्यूज एरर आ गया ना तब भाई उसको उस चीज को यूज करके फायदा नहीं, एरर इतना ज्यादा तो क्या करें, उसको यूज करने का फायदा नहीं। तो रेजिस्टेंस सपोज आप बेच रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कन्वीनियंस के लिए 0.2 ले, मतलब ये एरर काफी कंपेरेबल है टू, प्रैक्टिकली बहुत छोटा होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ सपोज एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू ये, और एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू लेट्स से 4 प्लस माइनस 0.3। किसी ने बोला फाइंड सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तुम कुछ एक एक्सपेरिमेंट करो जहाँ पे एक्सपेरिमेंटली R1 और R2 इज मेजर्ड लाइक दिस, लेकिन जब तुम कॉपी में फिर एक थ्योरी करो, प्रॉब्लम करो
कि आपको सीरीज इक्विवेलेंट निकालना। अच्छा, सीरीज इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या रहता है, सबको पता है ना? मैथ्स का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़े हो, R1 प्लस R2। हाँ और हाँ, और पैरेलल में होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो आप ये किए। अब देखो यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है, हाँ, यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एडिशन ऑपरेशन। देखो अब बात वही, स्टार्टिंग में ऑलरेडी कुछ एरर्स है, तो फाइनल जो आंसर होगा उसमें भी कुछ एरर है। मतलब आर इक्विवेलेंट का जो फाइनल वैल्यू होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इट विल बी R0 स्टैंड्स फॉर लेट्स से सम मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल आर ई, डेल आर इक्विवेलेंट का डेल आर ई। R1 R2 में अगर एरर है तो फाइनल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसके वैल्यू में भी एरर रहेगा। यही कॉन्सेप्ट है प्रोपागेशन ऑफ एरर, एरर्स कीप्स ऑन प्रोपेगेटिंग। लेकिन वो आंसर कितना हो, क्या लिखेंगे? तो हम लोग बोलते हैं सर R1 R2 की वैल्यू जो है पुट करो ना, 2 प्लस माइनस 0.3 प्लस 4 प्लस माइनस 0. कैलकुलेशन 2 प्लस माइनस 0.2 प्लस 4 प्लस माइनस 0.3। R1 R2 की वैल्यूज आपने पुट किया, R1 की वैल्यू पुट किया, R2 की वैल्यू पुट किया। आप देखो ऐड ये होता है, ब्रैकेट ओपन करके 2 प्लस 4 इजीली ऐड कर सकते, 6 आ गया, प्लस माइनस यहाँ पे आया 0.2 प्लस माइनस 0.3। ना ये चीज सुनना, देखो जो इक्विवेलेंट का मीन वैल्यू है, इक्विवेलेंट का एक मीन वैल्यू है, इट इज बेसिकली द सम ऑफ इंडिविजुअल मीन वैल्यूज, मतलब 6 एक्चुअली मीन वैल्यू का रोल प्ले करता है। आर नॉट का जो मीन वैल्यू है इज सम ऑफ इंडिविजुअल मीन्स, तो इतना लिखने की जरूरत है, ऐसे लिखता आर नॉट इक्विवेलेंट का मीन इज सिंपली R1 नॉट प्लस R2। मतलब सपोज कोई एक प्रॉब्लम है एडिशन, जहां पे तुमको डायरेक्टली मीन वैल्यू निकालना है, कोई एरर के बारे में नहीं पूछा कि ना ना बस मीन वैल्यू बताओ। उस केस में आप क्या करोगे, जो भी फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पे R1 प्लस R2 फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को चुपचाप अंधाधुन यूज करोगे। लेकिन इस केस में आप फॉर्मूला में क्या पुट करोगे, जो डेटा दिया हुआ है उसका मीन वैल्यू पुट करोगे, एरर को भूल जाओ। तो अगर इक्विवेलेंट का रिजल्टेंट का वो जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आएगा उसका अगर मीन निकालना है तो आप मीन वैल्यूज को ही फॉर्मूले में पुट करो। लेकिन अगर एरर निकालना तो इस तरह से पूरे वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, 2 प्लस माइनस 0.2 प्लस 4 प्लस माइनस 0.2 पूरा पुट करना। ठीक है, 6 हमको पता चल गया वो आपका मीन वैल्यू है, लेकिन डेलाड़ी बाकी का वैल्यू। नाउ हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिए अच्छे से, ये चीज सब्ट्रैक्शन में बहुत काम में आने वाला है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। ये जो प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस 0.3 कर रहा है, एक्चुअली इट इंप्लाइज दैट देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। ये सुनना अच्छे से, ये स्टेटमेंट का लिखने का मतलब होता है कि देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? इट इंप्लाइज दैट अगर आप प्लस एंड प्लस का साइन लेते हो तो, या माइनस माइनस लेते हो, क्या आएगा, माइनस 0.2 माइनस 0.3 कितना आएगा, माइनस माइनस 0.5, फिर माइनस 0.2 प्लस 0.3, या प्लस 0. हाँ माइनस 0.3 प्लस 0.2, या माइनस 0.2 प्लस 0.3, या उल्टा कोई भी, मैंने पेयर लेते रहो, जितने पॉसिबल पेयर्स है वो लो। ठीक है, तो प्लस माइनस को लाइटली मत लो, हल्के में मत लो। यहाँ पे ये इंप्लाइज कि देयर आर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो मैं पहले दोनों का नेगेटिव लिया, फिर एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव लेता हूँ, तो प्लस 0.2 माइनस 0.3, सोचो प्लस 0.2 माइनस 0.3 आएगा माइनस 0.1, फिर माइनस 0.2 प्लस 0.3 तो 0.1, एंड प्लस 0.3 प्लस 0.3 मतलब 0.5। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये बहुत छोटा हो गया मुझे पता है, नीचे में क्रंच हो चुका है, तो थोड़ा मैनेज करना। इससे मुझे ये पता चला कि जो प्लस माइनस के टर्म्स आ रहा है ना, ये जो एरर्स वाले टर्म्स आ रहे हैं, इंडिविजुअल एरर्स वाले, वो एक्चुअली इंप्लाई करते हैं कि देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज इन आवर आंसर। हमारे नंबर लाइन पे द एरर्स कैन लाई बिटवीन 0.5 एंड माइनस 0.5, दोनों के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, मैंने माइनस 0.5 माइनस 0.1 0.1 0.5 सब हो सकता है, मैंने दीज आर द पॉसिबिलिटीज, मैं बार बोल रहा हूँ पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ से एक बंदे को समझना है कि जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस रेंज में लाई करे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एरर आएगा जो डेल आर आएगा वो इस रेंज में कुछ लाई करे। अब हम लोग क्या करते हैं, वी ऑलवेज रिपोर्ट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, माने एरर। मैक्सिमम पॉसिबल एरर कहाँ तक जा सकता है, वो जा सकता है 0.5, जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू वो रिपोर्ट करते हैं। तो पहला चीज ये ध्यान रखना, जब भी इससे प्लस माइनस का कुछ इक्वेशन लिख रहा हो ना, इट इंप्लाइज कि देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, हर पॉसिबिलिटी लिखना एंड देन सोचना कि इन सब में मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, वही आपको रिपोर्ट करना। तो मैं नेक्स्ट लाइन में ये लिखता हूँ कि हम लोग ऑलवेज रिपोर्ट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आ रहा है एरर का, उसको रिपोर्ट।
ठीक है, तो पिछली बार जो मैंने देखा वो नंबर लाइन मैक्सिमम एरर कहाँ पे है, -0.5 एंड +0 मतलब इन मैग्नीट्यूड, बाकी तो यहाँ पे है -0.1 ये चीज। तो हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे, देयरफॉर आर इक्विवेलेंट, जो फाइनल इक्विवेलेंट रेशियो वो क्या होगा, उसका एवरेज वैल्यू कैसे निकले, 4 + 2 ऐड करके तो 6 प्लस माइनस डेल आर। अब डेल आर में जो लिखेंगे तो इन सब में जो मैं बोल रहा हूँ ऑलवेज रिपोर्ट मैक्सिमम पॉसिबल एरर मतलब डेल आर का वैल्यू, डेल आर जो आया था एरर इन इक्विवेलेंट रेशियो, उसमें आपको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू देना है, ये पॉसिबिलिटीज इन सबसे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना हो 0.5, तो आप प्लस माइनस 0.5, ये आपका हो गया आंसर। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो 0.5 लिखे ये आफ्टर ऑल क्या है, ये आफ्टर ऑल आया आपका डेल आर 1 प्लस डेल आर। मतलब यहाँ पे तुम एक थंब रूल बना सकते हो कि इंडिविजुअल एरर्स ऐड, इंडिविजुअल एरर्स ऐड ड्यूरिंग एडिशन R1 plus R2 गलत, somebody might say कि सर since आप एडिशन करो इसलिए इंडिविजुअल एरर्स ऐड करेगा, isn't it obvious? No, this is not obvious। अभी सब्ट्रैक्शन लेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये चीज, काइंडली बस हौले हौले ये चीज समझो, इंडिविजुअल एरर्स ऐड अप ड्यूरिंग एडिशन, ये हमारा रूल बन जाएगा। हम लोग बाद में ये भी बोलेंगे और बहुत स्ट्रेंज चीज बोलेंगे, इंडिविजुअल एरर्स विल आल्सो ऐड अप ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। जो भी ये जान के जो उनको नहीं पता वो लोग शॉक ले कि एरर्स ऐड करेंगे जब सब्ट्रैक्शन होगा, यस तब भी ये सब ऐड ही करेंगे, क्यों आ रहा है कैसा आ रहा है समझते हैं। पहले ये दो स्लाइड आप समझ लो क्या किया यहाँ, तो ये बस एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू एडिशन में प्रोपोर्शन समझाने का ट्राई। सर एक मिनट। तो नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं, फिजिक्स में सब्ट्रैक्शन करने पर एरर का बात पता चले तो देखो सब्ट्रैक्शन में मैं एग्जांपल लेता हूँ ये वाला, कॉमन एक एग्जांपल है पढ़े होगे बचपन में, सपोज दो कार्स है, एक कार ए, इसका स्पीड है, अगेन स्पीड कोई मेजर करता है तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा इन द फॉर्मेट, इट्स ए सम स्पीड है लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड प्लस माइनस एरर के साथ लेट्स से 0.5 कितना मीटर पर सेकंड। and there is another car भी जा रहा है सेम डायरेक्शन बट इट इज स्मॉलर स्पीड, इसका स्पीड है लेट्स से थोड़ा कम 8 प्लस माइनस 0.3 मीटर पर सेकंड। अब बात क्वेश्चन मुझे फाइंड रिलेटिव स्पीड, फाइंड रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड होपफुली बचपन में सुने होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, वी माइनस वी, ये फिजिक्स में फिर से आएगा लेकिन अगर नहीं पता तो बस जान क्या रिलेटिव स्पीड ये होता है। अब अगर वी माइनस वी करना है तो ये कौन सा ऑपरेशन, दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, फॉर्मूला में सब्ट्रैक्शन है ऑलरेडी। अब तुम सोचो वी रिलेटिव वी रेल लिखता हूँ, इट इज वी माइनस वी, वी माइनस वी। अभी मैंने बोला कि वी रिलेटिव भी जो होगा उसमें भी एक एरर रहेगा, उसमें भी एक मीन वैल्यू होगा, एरर हमेशा प्रोपेगेट करेगा। तो अब फटाक से बोल दो कि सर वी रिलेटिव का एक मीन वैल्यू होगा प्लस माइनस विल बी एन एरर इन रिलेटिव वैल्यू। अब इसको कैसे लिखो वी माइनस वी, तो वी लिखने के लिए तुम पूरा वी लिखो 10 प्लस माइनस 0.5 माइनस 8 प्लस माइनस 0.3। ना इतना ना करके आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर वी नॉट का जो वैल्यू होगा ना, वी नॉट क्या है, रिलेटिव स्पीड का मीन वैल्यू, दैट विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्चुअल फार्मूला बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द मीन वैल्यूज ऑफ द ओरिजिनल डेटा। जो ओरिजिनल डेटा है उसमें मीन वैल्यूज पे देन फार्मूला अप्लाई करो। मतलब वी माइनस वी जब लिखोगे तो वी की जगह उसका बस मीन वैल्यू लो एंड वी की जगह बस उसका मीन वैल्यू, तो मीन माइनस मीन वन आपको मीन ही मिलेगा, तो 2 मीटर पर सेकंड। सो 2 मीटर पर सेकंड रिलेटिव का मीन मिल गया, वो तो यहाँ से भी दिख रहा है। अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा यार, 10 माइनस 8 2 हो जाएगा। तो तुमको स्टेप बाय स्टेप इतना लिखना है नहीं, बट व्हाट अबाउट द एरर। अब यहाँ पे मेन पड़ा वन सेकंड नोटिस करो, अगर मैं ब्रैकेट ओपन की तो प्लस माइनस 0.5 और ये माइनस जब यहाँ पे गया तो माइनस प्लस 0.3 है। वंस अगेन ये मत कर देना गलती से कि सर डेल वी रिलेटिव तो तरह क्या है सर 0.5 माइनस 0.3 0.2 कर दो ना, भूलो यार। हर बारी में एरर्स को सब्ट्रैक्ट मत करना, क्यों नहीं करोगे, सोचो लॉजिक समझो। लॉजिक ये है कि जब भी मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं मेरा एक्सप्रेशन ये आता, वंस अगेन दिस एक्सप्रेशन इंप्लाइज दैट देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। एक नंबर लाइन पे ये एक्सप्रेशन एक्चुअली 4 पॉसिबिलिटी समझाता है, प्लस साइन लो एंड माइनस साइन लेके पेयर बनाओ, तो प्लस 0.5 प्लस 0.3 करते तो आएगा 0.8, प्लस 0.5 माइनस 0.3 करोगे तो आएगा 0.2,
-0.5 प्लस 0.3 करोगे तो -0.2, और दोनों पे नेगेटिव लोगे तो -0.8। We consider all possibilities. So writing this expression implies there are 4 possibilities of answers in errors. Errors ये कुछ हो सकता है। हम कैसे रिपोर्ट करेंगे? I'll always report it as maximum possible error. तो फाइनली मैं क्या करूंगा? 2 प्लस माइनस एरर क्या होगा इस केस में? मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या है? मैंने मैग्नीट्यूड में क्या है? 0.8। ठीक है, हम 0.2 नहीं लिखेंगे। ओके, तो आप समझो कि जब एक्चुअल सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मीन वैल्यू अभी भी सब्ट्रैक्ट कर रहा है, मैं वो नहीं मना कर रहा। रिलेटिव स्पीड में जो मीन वैल्यू है, द मीन वैल्यू स्टिल सब्ट्रैक्टेड, लेकिन एरर सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। एरर निकालना, अगर रिलेटिव वैल्यू का एरर निकालना है तो इवन तो फॉर्मूला में सब्ट्रैक्शन है, हम लोग लेकिन क्या करेंगे? एडिशन। हम लोग एरर्स को इंडिविजुअली ऐड अप ही करेंगे। ठीक है, सो लास्ट स्लाइड में एक बार जाते हैं, वहां पे देख रहे हैं मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था, इंडिविजुअल एरर्स ऐड अप ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये आपके लिए एक थंब रूल बन गया कि कहीं भी कोई भी फॉर्मूला है जहां पे आप का जो इंडिविजुअल वैल्यूज दिया है दे हैव एरर्स, एंड उस फॉर्मूला में आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने वाले, तो आप एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मीन वैल्यूज है, मीन वैल्यूज ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, एरर्स लेकिन हमेशा ऐड अप ही करेंगे। इंडिविजुअल एरर्स ऑलवेज ऐड, सब्ट्रैक्शन केस में इंडिविजुअल एरर्स कम नहीं जाते, वो लोग भी ऐड अप ही करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, यू मस्ट ऑलवेज रिपोर्ट द मैक्सिमम पॉसिबल, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो फाइनल आंसर ये है। सो वी नॉट वी रिलेटिव एक्चुअली क्या होगा? 2 प्लस माइनस 0.8 मीटर पर सेकंड। ये आपका हो गया रिलेटिव एरर का आंसर। दिस हाउ यू गोइंग टू रिपोर्ट द एडिशन सब्ट्रैक्शन में, ये करो। ठीक, अगेन आई गेस पता नहीं चला बाकी लोग को हुआ तो सब शांत बैठे। तो चलो सब टाइम है। चलो, तो नेक्स्ट मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ रिगार्डिंग एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। बट बिफोर यू मूव इनटू मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एक कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव एरर या रिलेटिव एरर परसेंटेज। तो इसको भी मैंने बुक में इंट्रोड्यूस करता है एज अ लाइक रेशियो है, इसको रिलेटिव एरर बोलो, लेकिन इसे पढ़ते क्यों, इसका रीजन है मैं बताता हूँ। रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर एक्चुअली होता है दिस थिंग, कोई भी क्वांटिटी उसका एरर बाय एक्स। यहाँ पे एक्स समझा रहा है मतलब मीन वैल्यू, डेल एक्स उसका मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल एक्स मीन बाय द मीन वैल्यू इट्स, ये होता है रिलेटिव एरर। अब ये लोग पढ़ते हैं बिकॉज फॉर्मूला में लेटर जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे उसमें फॉर्मूला में ही आया है, लेकिन मेन चीज ये नहीं। रिलेटिव एरर पढ़ाने का जो थ्योरेटिकल रीजन है वो पहले समझा कि रिलेटिव एरर पढ़ते क्यों है, क्या फायदा। देखो नोटिस करो, सपोज एक स्टोरी, हाँ सुनना बस, सपोज एक स्टोरी है, मैं और तुम दोनों लोग मिलकर एक्सपेरिमेंट कर, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ रिगार्डिंग मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ अ कार। लेट्स से कार का स्पीड में मेजर कर रहा हूँ, मेरा मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया, मैंने अपने से एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, मैंने सेटअप किया, मैंने कार का स्पीड मेजर किया एज कितना 10 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसमें देख के लगा सर हाँ एरर तो छोटा है, एरर इज स्मॉल कंपेयर टू 10, बहुत छोटा नहीं लेकिन स्मॉल है, इसका मतलब चलो मैं अच्छा स्टूडेंट, मतलब मैंने ठीक से एक्सपेरिमेंट किया। मतलब एरर देख के ह्यूमन एरर्स के बारे में भी एक आइडिया होता है कि तुमने कोई गलती किया है कि नहीं, या तुम्हारे डिवाइस में कोई गलती है कि नहीं। तो अगर मैं सर अच्छे से आपका लिया हुआ, वॉइस क्रैक हो रहा है। क्या है क्रैक हो रहा है वॉइस? ये बाकी लोग का भी क्रैक कर रहा है कि सुनाई दे रहा है? सुनाई दे नो रहा है नो सर। सर, इट्स ओके, इट्स ओके, ओके सर। तो हाँ, तो ये इसका क्रैक कर रहा है, थोड़ा रिज्वाइन मारो। ठीक है, मुझे लग रहा है नेट का इशू, ठीक है, आई गेस सुनाई दे रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया एंड एरर 0.2 है, तो हो सकता है उतना ज़्यादा एरर नहीं है, मतलब मैंने अच्छे से मेजरमेंट्स किए, मैं कैलकुलेशंस ऑलरेडी, आई एम अ गुड एनफ एक्सपेरिमेंट, मैं एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट बन गया, बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट कर पाता हूँ। लेट्स से मेरा कोई स्टूडेंट, तुम लोग, तुमको बहुत मन किया, यू वांट टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइट, तुमने अपने से एक नया एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। ठीक है, और अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके मेजरमेंट किया, तो तुम्हारा एवरेज वैल्यू 3 × 10⁸ आया, व्हिच इज करेक्ट। एवरेज वैल्यू यही पढ़ाता है बुक में, लेकिन एरर हर एक्सपेरिमेंट में होता है। एरर तुम्हारा है 100 मीटर पर सेकंड, होली मदर ऑफ गॉड। तो अब मैंने पूछा यार तू तो मुझे बदनाम कर दिया, ठीक है,
मैंने तुझे इतना सिखाया लेकिन तूने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि तेरा एरर ही 100 आ गया। तो अब मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि कैन आई कंपेयर बाय लुकिंग एट दीज टू वैल्यूज, कैन आई कंपेयर कि किसने अच्छे से एक्सपेरिमेंट्स किया, कैन आई कंपेयर बिटवीन दीज टू एरर्स, कैन आई से कि यार ये एरर गंदा है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट मेजर करने में तुमने ज्यादा एरर कर दिया, तो ये गंदा एक्सपेरिमेंट है और ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, ये क्या मैं बोल सकता हूँ? कैन आई बाय बाय लुकिंग एट द डेटा डायरेक्टली कैन आई कंपेयर कौन बेटर है कौन गंदा है, किसने अच्छे से पढ़ाई की किसने नहीं किया, ये सब मैं बोल सकता हूँ? तो बात है कि नहीं बोल सकता। बहुत लोगों को ये लगेगा कि स्पीड ऑफ लाइट में एरर है 100 मीटर पर सेकेंड, तो ऑब्वियसली दिस अ वेरी वेरी बैड एरर। ठीक है, मतलब मेरा जो स्टूडेंट है पता नहीं सो के स्पीड ऑफ लाइट मेजर कर रहा है, इतना ज्यादा एरर कैसे आ सकता है? ठीक है, बोले कि और मैं बोला यार मैंने तो बहुत अच्छा कम एरर निकाला है, मैं बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंटर, मैं बोल सकता हूँ ऐसा, पीपल माइट थिंक लाइक दिस, लेकिन वो सोचना गलत है। बाय लुकिंग एट द एरर वैल्यूज एंड कंपेयरिंग कि कौन बेटर है कौन गंदा है कौन अच्छा है कौन खराब है, ये गंदा टेक्निक है, ये रॉन्ग टेक्निक है। क्यों? सुनो अच्छे से, 100 का जो एरर आया है वो किसके मेजरमेंट में? 3 into 10 पर 8, जस्ट थिंक एक बार, 3 into 10 पर 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई इसके रेस्पेक्ट में 100 क्या मैटर करेगा कभी? इसके रेस्पेक्ट में 100 क्या मैटर? इससे अगर तुम 100 ऐड कर दो, 100 लास्ट में सब्ट्रैक्ट करके 999 990 कर लो, 900 कर लो, फर्क पड़ता है? ठीक है, 2 सॉरी 299 वैसा 0, अभी क्या लिख दिया? ठीक है, तो वो क्या मैटर करेगा? तो दिस के साथ प्लस 100 करो माइनस 100 करो फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, लेकिन 10.2 और 9.8 आ जाएगा, ये मैटर करेगा? ठीक, तो बोलते हैं कि एरर्स अगर आप कंपेयर करना, ये समझो, फॉर कंपैरिजन पर्पस यू जस्ट डोंट लुक एट ओनली एरर्स, एरर्स देख के पता नहीं चलता, आपको रिलेटिव एरर देखना चाहिए। एक बार सोचो कि इन दोनों वैल्यूज के लिए डेल वी अपॉन डेल वी सी अपॉन वी सी, वी सी मतलब वी ऑफ कार, डेल वी सी मतलब एरर इन वी ऑफ, दिस ऑब्वियसली प्रिटी लार्ज कंपेयर टू डेल वी लाइट अपॉन वी ऑफ लाइट। लाइट के एक्सपेरिमेंट में जो रिलेटिव एरर किया हूँ वो काफी छोटा, मतलब मेरे स्टूडेंट ने भले लाइट में बहुत ज्यादा एरर दिया, लेकिन लाइट के एक्सपेरिमेंट में उसने रिलेटिव एरर बहुत कम किया। रिलेटिव एरर इज अ ट्रू मेजर ऑफ एक्यूरेसी, तो रिलेटिव एरर का थ्योरी है, इट्स अ मेजर ऑफ एक्यूरेसी, आपने कितने एक्यूरेटली एक्सपेरिमेंट्स किए, इट्स अ मेजर ऑफ एक्यूरेसी आप बोल सकते हैं। तो एक्चुअली लाइट के एक्सपेरिमेंट काफी एक्यूरेटली मेजर, सोच के देखो 100/3 into 10 पर 8 कितना छोटा है, देखिए 0.2/10, ये तो इतना छोटा नहीं आएगा ना, 0.2/10 विल बी लाइक 0.0, ये 100/10 कितना आएगा? भाई 10⁻⁻6 ऑर्डर का आ जाएगा, वेरी स्मॉल। तो लाइट के एक्सपेरिमेंट में रिलेटिव एरर काफी छोटा है, सो ही इज डेफिनेटली अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट, ये मुझसे भी अच्छा एक्सपेरिमेंट है। तो ये चीज, तो बोलते हैं कि रिलेटिव एरर का कॉन्सेप्ट लाया गया ना ताकि आप एक्यूरेसी के बारे में कंपैरिजन कर पाओ, आप बता पाओ। हाँ, हम लोग के मैथ्स में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, उसमें रिलेटिव एरर इस सेंस में नहीं आएगा, वो किसी और सेंस में है, लेकिन मैं एक बार फिजिकली भावनाओं को समझाना चाहता हूँ कि रिलेटिव एरर पढ़ते क्यों हैं लोग। ठीक है, जो भी है ये खत्म हो, ये ऐसे ही बकना था, ये तो ये मैंने लिख दी, तो ये देख लेना, द रिलेटिव एरर इन द स्पीड ऑफ कार इज प्रिटी लार्ज कंपेयर्ड टू रिलेटिव एरर स्पीड ऑफ लाइट, सो लाइट का मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट, दिस इज लेस एक्यूरेट। नेक्स्ट अब आते हैं प्रोपगेशन एरर्स के जो बाकी टॉपिक था, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगेन एग्जांपल लेंगे, उसको थ्रू समझेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, डिवीजन में नहीं कर रहे, एक ही चीज होगा तो बार बार रिपीट करके फायदा नहीं होगा। हो गया, आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे दिखाना सही होगा, जगह लगेगा यस लगेगा जगह, यस वो भी लगेगा। तो प्रोपोर्शनल वेरिएट्स मैं मल्टीप्लिकेशन यही भी दिखाता हूँ। तो देखो एग्जांपल, आपने क्या पढ़ा, एग्जांपल फिजिक्स की एक बॉडी है, यही तो एग्जांपल है, तो बाकी बच्चों एक बॉडी है, बॉडी का मास किसी ने मेजर किया, मास आया
3 प्लस माइनस 0.2। अच्छा 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे बार बार अभी एम्फोसाइज करूँगा। लेट्स से प्लस 1 ये एरर 0.2 मैं लिख रहा हूँ, मैं कन्वीनियंस के लिख रहा हूँ अभी जब प्रॉब्लम सॉल्व कर। प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी एरर्स आते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। मतलब 5 kg अगर हो रहा है तो उसमें एरर जनरली अगर अच्छे से डिवाइस यूज करते हो, इफ यू यूज अ प्रॉपर वेइंग मशीन, आपका एरर मे बी 0.002। तो एरर्स जनरली छोटे होते हैं। अच्छा ये मास्क में देख रहा हूँ कि ये एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेशन का वैल्यू आ रहा है लेट्स से 10 प्लस माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड। किसी ने पूछा कि सर फोर्स निकालो, मास है, बॉडी एक ब्लॉक है, वो एक्सेलरेट करे तो मास का वैल्यू पता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू पता है। किसी ने एक्सपेरिमेंटली इन लोगों का वैल्यू निकाला। अब किसी ने पूछा सर फोर्स निकालो, तुम बोले सर फोर्स निकालने के लिए फिजिकल फॉर्मूला क्या है? न्यूटन लॉ जो पढ़ते हैं, न्यूटन लॉ बचपन से, F इक्वल्स टू ma, याद होगा ना बच्चों को? किसी को नहीं याद होगा तो बस यूज कर लेना यार। मुझे ऐसे भी स्टूडेंट्स मिले हैं जिन लोगों को देखता हूँ 11 12 में भी F इक्वल्स टू ma याद नहीं है। तो ऐसा होपफुली नहीं है तुम्हारे साथ। F इक्वल्स टू ma पता है, डिराइव भी करेंगे हम लोग बाद में, लेकिन चलो पता है। तो फोर्स निकालना है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है दो क्वांटिटीज का, तो यहाँ पे एरर के साथ क्या हो? तो देखो स्टार्टिंग में मैं क्या करता हूँ, मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं पुट करूंगा, मैं पहले वेरिएबल के नाम से पूरी चीज को सिंप्लीफाई करता हूँ। ना मुझे पहले भी पता है कि एफ में एफ जो निकालेंगे उसमें भी एरर होगा, उसको भी रिपोर्ट करना इन द फॉर्मेट एफ नॉट प्लस माइनस डेल, ऐसे ही रिपोर्ट करो। तो मास को लिखो एम नॉट प्लस माइनस डेल, एम नॉट इज 5, एक्सेलरेशन को लिखो ए नॉट प्लस माइनस डेल। हर चीज को इस फॉर्मेट में रिपोर्ट करो। अब ब्रैकेट ओपन करो, ओ माय गॉड, एम नॉट ए नॉट प्लस माइनस डेल एम ए नॉट प्लस माइनस, क्या प्लस माइनस एम नॉट डेल ए प्लस माइनस डेल एम डेल। मतलब नॉर्मल अलजेब्रा क्या, ब्रैकेट ओपन किया, टेक द पेयर टर्म्स टू एट अ टाइम, ठीक है? तो होली मदर ऑफ गॉड। नाउ पहले आप बोल सकते हो मैंने स्टार्टिंग में इतने दिन जो बोल रहा है, ठीक है? जब भी आपको किसी क्वांटिटी का मीन निकालना है, जैसे एफ फोर्स का अगर मीन वैल्यू निकालना है, तो जो ओरिजिनल वैल्यूज दिए हुए उनका भी मीन वैल्यू लो और फॉर्मूला में पुट करो। मतलब एफ इक्वल्स टू एम में एम की जगह पे सिर्फ 5 पुट करो, ए की जगह पे सिर्फ 10 पुट करो, तो आपको इससे एफ का मीन वैल्यू पता चलेगा। मतलब मैजिक क्यों ना, एफ नॉट प्लस माइनस डेल एम, ए नॉट प्लस माइनस डेल, ये तभी करना है जब आपको एरर को डिराइव कर। लेकिन अगर कोई पूछे बस मीन वैल्यू बता, आप चुपचाप पहले स्टेप में ही बता देना, सर एफ नॉट क्या होगा, मीन वैल्यू ऑफ द फोर्स विल बी प्रोडक्ट ऑफ द मीन वैल्यूज ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन। मतलब जो भी फॉर्मूला उसको डायरेक्टली हुबहू कॉपी कर देना यूजिंग मीन वैल्यूज। सो एम नॉट एम, तो 5 into 10 कितना आ जाएगा, 15 न्यूटन, ठीक है? बस तो वो आपको पता ही है, एफ नॉट जो है ऑलरेडी एम नॉट ए नॉट है। देखो यहाँ मैं जो सिंप्लीफाई कर रहा था वहाँ पे जो एफ नॉट है इज ऑलरेडी एम नॉट इन, वो हमको पता है। अब प्लस माइनस डेल एफ, हियर कम्स द नाइस, सो देयरफॉर डेल एफ क्या, एम नॉट ए नॉट वो एफ नॉट कट गया, डेल एफ आ रहा, डेल एम ए नॉट प्लस प्लस माइनस डेल एम ए नॉट, उसमें करनी जो मुझे प्लस माइनस कॉमन लेना ना, जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है, और यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, डेल एफ इक्वल्स टू डेल एम ए नॉट प्लस एम नॉट डेल ए प्लस डेल एम डेल। Now here is a nice thing. Compared to the first two terms, मतलब del m a naught and m naught del a, compared to these two terms, del m into del a is pretty small. ये extremely small हो जाएगा। कैसे आप सोचो, del m a naught कितना है यहाँ, del m है 0.2, a naught is 10, so del m a naught will be 2 plus m naught del a, m naught is 5 and del a is 0.3, 5 into 0.3 that is 1.5, del m del a कितना होगा, 0.2 into 0.3 भाई 0.06। सोचो 0.06 कितना छोटा आ रहा है कंपेयर टू 2 and 1.5। यही मैं चीज बोलना चाहता हूँ। Whenever you start multiplying, there are the terms which are very small। तो इन लोगों का प्रोडक्ट क्या होता है, और छोटा हो जाता है। इतना पता है ना बेसिक मैथ्स, दो स्मॉल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करो तो और छोटे हो जाएंगे। स्मॉल मतलब लेस देन 1। If you multiply two quantities which are less than 1, your product will be even more smaller। तो मतलब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि सर लेट्स यूज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रोक्सीमेशन। ना बाय से कैलकुलस सबके ब्रांच सबके क्लास में इंट्रोड्यूस हो चुका, एक कुछ लोगों को छोड़ के। तो कैलकुलस में भी ऐसी चीज हम लोग देखते हैं, याद करना अप्रोक्सीमेशन, यहाँ पे भी यही चीज आता है। एरर्स का ये निकालने के बाद लोग बोलते हैं सर अप्रोक्सीमेशन करते हैं। अप्रोक्सीमेशन क्या करना है, डेल इनटू डेल को नेग्लिजिबल करके इग्नोर कर, ठीक है? इग्नोर
डेल एम इंटू डेल एम, लेकिन इग्नोर करना है किसी के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू अदर टर्म्स, अदर टर्म्स दे आर प्रीटी लार्ज। फाइनली इसके लिए क्या आ जाएगा, डेल एफ विल बी अप्रोक्सीमेटली डेल एम ए नॉट प्लस डेल एम नॉट या तो ये आएगा आंसर। अब लोग बोलते हैं यार यहाँ पे दो टर्म्स मल्टीप्लाई किए थे, तो ये आया। अगर तीन टर्म मल्टीप्लाइड हो तो मतलब कोई फॉर्मूला है जहाँ पे एम ए और एक कोई टर्म मल्टीप्लाई है, तीनों में एरर, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर करके निकालते हैं तो हालत खराब हो जाएगा। तो लोग बोलते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ना, जो एरर इन फोर्स का फॉर्मूला है, दिस कैन बी लाइक रीमॉडल्ड इन अ नाइस फॉर्मेट, इसको आप प्री मॉडिफाई कर सकते हो। देखो कैसे फॉलो करना, ये डेरिवेशन का पार्ट। हम बोलते हैं डेल एफ को आप डिवाइड कर दो बाई एफ नॉट, मतलब क्या हो गया, रिलेटिव है, इधर भी डिवाइड कर दो, डेल एम ए नॉट प्लस एम नॉट डेल ए बाई एफ नॉट कितना है सर, एफ नॉट इज एम नॉट ए नॉट, सिंप्लीफाई करो क्या है, डिवाइड कर लो, तो उधर पहले वाले टर्म के साथ डिवाइड करो तो ए नॉट कटेगा, आ गया डेल एम अपॉन एम नॉट, सेकंड टर्म के साथ क्या आ जाएगा, एम नॉट कैंसिल आउट, डेल ए अपॉन एम। वाह, you come across a pretty nice conclusion। क्या conclusion है, individual errors they add up, individual relative errors they add up, so individual relative errors, relative errors add during multiplication and division operation। मतलब फिजिक्स में कोई फॉर्मूला में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ गया, वहां पे आप एरर्स ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई मत करना ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन में मैंने क्या देखा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूल बनाया कि इंडिविजुअल एरर्स आर एडेड, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल के इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स आर एडेड। तो आप डेल एम इंटू डेल ए प्लस डेल एम नहीं कर सकते, देखो वो आ ही नहीं रहा, आ रहा है डेल एम नॉट प्लस एम नॉट डेल ए, उसको फिर अरेंज करके ऐसे, इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको फोर्स का रिलेटिव एरर मिलेगा। अभी भी हमको डेल एफ नहीं मिला, फोर्स का रिलेटिव एरर मिला, ठीक है। आप सिंप्लीफाई करो, देयरफॉर डेल एफ, एफ नॉट आपका कितना आया था, एफ नॉट आया था आपका 50, देखिए था ना पहले में ही 50 आ गया था, 50 इक्वल्स टू, अच्छा रुको कोई आया एक बार, ये चीज, सो इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स है ऐड अप ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अब यहाँ से तुमको निकालना है, तो क्या हो गया, डेल एम क्या था हम लोग, डेल एम वाज देखते हैं, डेल एम वाज व्हाट 0.2, 0.2 by 5, 0.2 by 5 प्लस 0.3 by 10, अब निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ से डेल एफ निकल, डेल एफ आप एक्चुअली यहाँ पे भी निकाल सकते थे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इसको याद रखने के लिए ये फॉर्मेट सही नहीं है। मतलब अगर दो से ज्यादा टर्म्स रहे तो दिस विल बी वेरी, ओ माय गुडनेस, याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। वहाँ पे और भी टर्म्स आएंगे इस तरह से मल्टीप्लाइड हो, ठीक है। सो अगर तीन चार टर्म मल्टीप्लाइड है किसी फॉर्मूला में, तुमको वहाँ पे एरर निकालना है, सिंपल रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर्स लिख के ऐड करो, वहाँ से डेल एफ इजीली निकल जाता है। तो डेल एफ क्या आ गया, और 50 इंटू ये करोगे तो कितना आएगा सर, 5 स्टेप जम कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5 10 10 इंटू 0.2 दैट इज 2 आई गेस, प्लस 10 5 5 इंटू 0.3 दैट इज 1.5, 5 इंटू 0.3 या ये आ गया आपका 3.5। तो माशाल्लाह एरर ज़्यादा ही आ रहा है। तो फाइनली आपका क्या आ रहा है, फाइनली मैंने फाइनल आंसर तुम कैसे रिपोर्ट करोगे, मैं भाई ऊपर में लिखता हूँ, पूरा जब मार, final answer will be reported as 50 newtons for average plus minus 3.5. This is the final answer. That is it. तो कैलकुलेशन में चेक कर लीजिएगा, बाकी सब एकदम सही। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी यू कम अक्रॉस फॉर्मूलाज जहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। डिवीजन में भी सिमिलर चीज हो, उसके एक एग्जांपल दिखाता हूँ डिवीजन का, यू गेट कंफर्टेबल विद दिस, बस खत्म। तो आज को मैंने प्रोपगेशन एरर्स और मेनली एरर्स ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग वर्नियर कैलिपर मेजरमेंट्स, एनीवेज देख लेना, किसी का लास्ट स्लाइड और ये स्लाइड कुछ भी बाकी है तो बोलो, ठीक है। अगर समझ में आ गया अच्छी बात है, ये सब चीजें होती हैं। मैं चेंज कर रहा हूँ, बाकी वो तो बोलो,
साइमल्टेनियसली कॉपी करते सर रहो। आगे स्लाइड डेक पर देखो ना। हाँ जी देख लो। ओके सर। ये वाला हो गया तो सबका, ये भी किसी का वाक्य तो बोल दो। डिवीजन का मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये सपोज तुमको किसी प्रॉब्लम में करंट का प्रॉब्लम, करंट दिया हो, करंट इन अ करंट कैरिंग वायर, इन सम वायर इज लेट्स से 10 प्लस माइनस 0.3 एम्पियर्स, एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज लेट्स से 50 प्लस माइनस 0.4 वोल्ट्स। ओके, तो अब आपको पूछा फाइंड रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस। तो होपफुली सब क्लास में पढ़े हो, पता है ना सबको रेजिस्टेंस वोल्टेज करंट का क्या रिलेशन होता है, ओम्स लॉ। तो बोले हाँ सर सर। ओम्स लॉ तो सर V इक्वल्स टू IR, तो वहां से R कैसे निकलेगा, R विल बिकम V बाय R। ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या चलाया, डिवीजन चलाया ना। ना एक चीज दिमाग में रखो, डिवीजन कैन आल्सो बी रिटन एज मल्टीप्लिकेशन विद अ नेगेटिव रेसिप्रोकल नंबर। डिवीजन इज सेम एज मल्टीप्लिकेशन, इट्स V into I to the power minus 1, ऐसे सोच सकते हो आप। ठीक है, जब कैलकुलस के थ्रू डिराइव करेंगे बाद में, जब कैलकुलस अप्लाई करेंगे इन सर्टेन प्रॉब्लम्स, देंगे ऐसे एक्सप्रेशन, तो कोई बात नहीं, छोड़ो। फिलहाल ये जान के रखो कि यहाँ पे डिवीजन है वी एन आई का। इसमें भी अगर तुमको आर नॉट निकालना है, अब हम लोग आइडिया लगाते हैं, हमको पता है फाइनली रेजिस्टेंस में क्या आएगा, उसका एक मीन वैल्यू आएगा, उसका एक एरर आएगा। मीन वैल्यू के लिए हमेशा क्या करना है, फॉर्मूला फॉलो कर, जो फॉर्मूला दिया हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, वी बाई आर। तो मीन वैल्यू के लिए फॉर्मूला फॉलो करो, लेकिन वी की जगह उसका मीन वैल्यू लिखना, आई की जगह उसका मीन वैल्यू, मैंने 50/10 45। बट हमको एरर भी निकालना है। एरर के लिए अब क्या करेंगे, लास्ट स्लाइड का कॉन्सेप्ट। एरर अगर निकालना तो एरर के कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, वी हैव द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव एरर। द रिलेटिव एरर इन आर विल बी इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इन वोल्टेज प्लस रिलेटिव एरर इन करंट। चुपचाप ऐसे कर दें, बड़े करंट मल्टीप्लाइड नहीं है, डिवाइडेड है, लेकिन डजंट मैटर, जितने सारे टर्म्स मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं, मतलब कल को अगर मुझे ऐसा एक टर्म मिला xy/z³ तो मैं सबका रिलेटिव एरर लिख के ऐड कर दूंगा। लेकिन जब भी रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा, लेट्स से xy/z³ इज समथिंग l, तो l का अगर एरर निकालना है तो उसके रिलेटिव एरर को इक्वल टू द सम ऑफ दीज इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स। जितने लोग मल्टीप्लाई डिवाइडेड है सबका रिलेटिव एरर लो ऐड करो, सिंपल बात। ठीक है, सो डेल v अपॉन v नॉट प्लस डेल a अपॉन i नॉट करो। ठीक है, वो डिवाइड है, वो मल्टी नहीं करता, बस ये करता। ये तो क्या आएगा, तो यहाँ से करते हैं डेल r कितना आ जाएगा, r नॉट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, r नॉट हुआ 5, डेल v इज लाइक 0.4 by v naught is 50 plus del I is 0.3 by I naught is 10। लेकिन आई गेस ये आपके लिए इजी होगा। del I कितना आएगा सर, 50 5 10 अच्छा सा है 0.04 आई गेस, यस 5 10 0.04 और ये 2 प्लस 0.15 आई गेस, 5 2 5 10 क्या, यहाँ से कितना आ गया 0.19 राइट 54। आई थिंक कैलकुलेशन और मतलब फाइनल तब क्या रिपोर्ट करोगे, देखो फाइनल आंसर अगेन मैं थोड़ा इधर उधर हैप्पी जंप मार रहा हूँ, इसके बाद तुम फाइनल आंसर तब ये बोलो, फाइनल रेजिस्टेंस सब कितना है, the R is equals to 5 plus minus 0.19 ohm। ये आपका आंसर, दैट इज इट। तो V and I का अगर वैल्यू दिया रेजिस्टेंस इतना ना, फॉर कॉम्बिनेशंस मतलब किसी एक ही क्वेश्चन में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन भी दिया हुआ है, कुछ और दिया हुआ है, तो उसमें क्या करना देखेंगे बाद में, लंबा चौड़ा प्रॉब्लम्स। There are many other methods which involve calculus and derivatives, तो वो सब प्रॉब्लम्स ले पे नहीं पाएंगे। आज की जो भी प्रॉब्लम्स है ये सब एकदम रूडिमेंट्री प्रॉब्लम्स है, बेसिक प्रॉब्लम्स are error analysis and error propagation।